जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। just अंकल आवाज आप आ रही है ना मेरी? ठीक। गुरु जी का पहले तो बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का, गुरु जी का सत्संग है बेसिकली, हमारा तो कुछ भी नहीं है, शेयर करने का मुझे मौका दिया। गुरु जी का बहुत शुक्राना और हर पल शुक्राना। मेरी गुरु जी से जर्नी स्टार्ट हुई 2004 में। वैसे तो मुझे बुलावा आ रहा था 2000 से ही। एक पाल आंटी हैं, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया है और तू भी चल, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ शी वाज नॉट गेटिंग मैरिड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो गुरुजी जो है ना बड़े पावरफुल हैं, तो गुरुजी के पास चलो, वहां पे जाओगे तो शादी हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा, और वो नहीं गए। तो सोचिए 2000 निकल गया, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, कितने साल हम लोगों ने, अब लगता है कि कितने साल हम लोगों ने वेस्ट किए। तो 2004 में क्या हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई भी इतनी जबरदस्त हो गई। दैट वाज 7th में मैं अपनी मम्मा के यहाँ गई हुई थी। तो हमारी लड़ाई खाली फोन पे चल रही है हमारी, और वो इतनी लड़ाई बढ़ गई कि मैंने ना 8 तारीख को फैसला कर लिया कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, और मैंने घर छोड़ देना है मेरे। तो मैं उस दिन ना दोपहर में पाल आंटी भी आए थे मम्मा से मिलने के लिए। तो मुझे दोपहर में उन्होंने एड्रेस दिया था कि अंपायर स्टेट का एड्रेस है, देख ले, जब तेरा दिल करे तो चले जाना। तो मैं अपना एड्रेस मैंने पर्स में रख लिया था। फिर मैं खैर अपना घर आ गई। तो घर आ गई, उस दिन मदर्स डे था, और क्योंकि लड़ाई हमारे 2 दिन से चल रही थी फोन पे, बताया किसी को था नहीं मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं ना अब इनके साथ नहीं रहूंगी, और मैं घर से निकल गई। तो बच्चों को पहले खान मार्केट लेके गई, मैकडोनल्ड्स में, इस तरह से मैं घर से निकलूं, क्योंकि क्या बोल के निकलती। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ, ये बच्चों को मैकडोनल्ड्स लेके जा रही हूँ। मैकडोनल्ड्स तो लेके गई बच्चों को मैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं लेकिन जाऊं कहाँ मैं, क्योंकि मैंने इतना, इन्होंने मेरे से झगड़ा किया, इतना कुछ किया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, और लेकिन मुझे घर वापस नहीं जाना है। तो मैंने तभी पर्स में हाथ डाला, तो वो जो एड्रेस मेरे को पाल आंटी ने दिया था, वो एड्रेस मेरे हाथ में आया। तो मुझे लगा, मैंने कहा आप वो बड़ा भगवान भगवान करती है ना, आप बड़े भगवान हो, तो चलो मैं आज आपके पास ही आ रही हूँ। कहते हैं ना, जब इंसान का सब कुछ तकलीफ होती है तो लगता है कि भगवान के दर पे जाया जाए। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि आज मैं भगवान के दर, आप बड़ा भगवान करके ना, आपको भगवान के दर पे आ रही हूँ। तो मैं वहां से सोची खान मार्केट से, क्योंकि मेरे पास उस टाइम गाड़ी वगैरह तो कुछ थी नहीं। तो मतलब क्योंकि मेरे घर के पास है, तब तो मैं वहां पे ऐसे चली गई थी, लेकिन अंपायर स्टेट पहुंचना तो कोई ना कोई कन्वेंस चाहिए। तो मैंने वहां से बसेस पकड़ पकड़ के वो कंडक्टर से पूछा, भैया मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी, पता नहीं कितनी मैंने बसेस पकड़ी, और आयरिश एम्पायर स्टेट मैं वहां पहुंची हूँ। तो अभी कुछ बहुत कम संगत थी वहां पर, गुरुजी नहीं आए थे। गुरुजी को हमने इतने छोटे से स्वरूप में मैंने देखा हुआ था उनको, कभी ऐसा स्वरूप बड़े बड़े होते ही नहीं थे कभी। तो जब मैं अंपायर स्टेट में अंदर पहुंची, तो किचन की बाहर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। तो उस स्वरूप को मैंने ऐसे ऐसे माथा टेका, तो एकदम से मुझे लगा जैसे किसी ने कहा कि अकेले क्यों आई है, और मुझे एकदम से लगा भी किसने कहा, एकदम से किसने, अकेले क्यों आई है। मुझे लगा चल ऐसे ही मेरा वहम होगा। और मैं फिर वहां जैसे बैठने लगी, मेरे को फिर एकदम से ऐसे कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने कहा कि अकेली क्यों आई है। मेरे को ना, आप मानेंगे कि मेरे को 5 मिनट भी गुरुजी ने बैठना मेरा मुश्किल कर दिया। वो आवाज मेरे को आती रही, अकेली क्यों आई है। तो मुझे लगा शायद मासी जी कहते हैं कि गुरुजी टेलीपैथिकली अगर बातें करते हैं, तो हो सकता है गुरुजी टेलीपैथिकली मुझे कुछ कह रहे हो। तो मैंने मन मन में कहा, गुरुजी आपको नहीं पता कि मैं अकेली क्यों आई हूँ, इन्होंने मेरे से इतना झगड़ा किया, और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे। तो अब लेकिन मेरा ना 5 मिनट भी, मैं इतना बेचैन कर दिया मुझे गुरुजी ने वहीं। अभी गुरुजी अंदर है, मैं गुरुजी को नहीं देखा है, कुछ भी नहीं है, बस ये सब बाहर बैठे हुए सब मेरे साथ हो रहा था। और मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं इनको कॉल करती हूँ। जब मैंने कॉल किया तो फिर मेरे को वो बेचैनी हट गई, मैं वहां बैठ पाई। तो हस्बैंड को जब कॉल किया, तो उन्होंने, क्योंकि रात के 8 बज रहे थे, तो उनको लगा कि पता नहीं मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए, रात का 8 बज रहे हैं। तो खाली मेरे को कुछ डांटा नहीं, फोन पे कहा कि बता इतना कहाँ पर है। तो मैंने अंपायर स्टेट का एड्रेस बता दिया कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो
वो मतलब जब तक मेरे हस्बैंड आए मेरे को लेने के लिए, तो तब तक गुरुजी अपने सिंहासन में बैठ चुके थे, संगत लग चुकी थी। और अगर अंपायर सेट आपने देखा हो तो जैसे जैसे एंटर करते हैं तो मैं बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, और गुरुजी अपने गद्दी पे विराजमान है। तो हस्बैंड एकदम से आए हैं, इतनी संगत बैठी क्योंकि गुस्से में तो बहुत थे, और उनको ये भी लग रहा था कि मतलब मेहरौली रोड पर पता नहीं किस बाबा के चक्कर में ही फंस गई है, जो कह रही है कि मैं किसी गुरु जी के यहाँ पर आ गई हूँ मैं। तो आए और मेरे को एकदम से कहते हैं चल उठ यहाँ से, एंड ही वॉज वेरी लाउड। तो मैंने उनको इशारा किया कि गुरु जी बैठे हुए हैं, हम थोड़ा यहाँ बैठ जाओ। लेकिन वो बहुत गुस्से में थे, बहुत मतलब और लाउड बोलते हैं चल उठ यहाँ से। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि अब मैंने मतलब मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी इनकी ना चाय कमजोरी, मेरे हस्बैंड की चाय बड़ी कमजोरी रही है। तो मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी चाय आ जाए, क्योंकि जब चाय प्रसाद हम बोलते नहीं थे, हमने कहा गुरुजी चाय आ जाए, क्योंकि मैं तब तक चाय प्रसाद दे चुकी थी, और शायद चाय देख के ही थोड़ा वो हो जाएंगे। और वही हुआ थी कि उस टाइम कोई सेवादार उस टाइम चाय प्रसाद नहीं दे रहा था, लेकिन गुरुजी ने मेरी सुनी कि शायद हमें जोड़ना था, तभी कोई सेवादार चाय लेकर आ गई। चाय को देखते के साथ ही ये थोड़ा सा बैठ गया कि चलो चाय तो पी लेता हूँ मैं। तो संगत जी जब भी चाय वहां बैठ के पी रहे थे, तो ये गुरुजी को देख रहे थे और गुरुजी इनको देख रहे थे, मतलब देख भी कह रहे थे, एक दूसरे को घूर रहे थे, मतलब गुरुजी इनको और ये गुरुजी को। और मैं इनको कोहनिया मार रही थी कि ऐसे गुरुजी को मत देखो, मतलब म- वो पूछेंगे किसने भेजा है, तो पाल आंटी को बुलाएंगे तो गुस्सा करेंगे कि कैसे लोगों को भेजते हो आप। और मेरे को बहुत डर भी लग रहा था इतने लोगों के बीच में अगर गुरुजी ने हमें कुछ गुस्सा कर दिया, कुछ कर दिया तो। और ये लेकिन गुरुजी को देखे जा रहे हैं, गुरुजी इनको देखे। उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद कोई संगत बीच में आई, तो मे भी शायद गुरुजी और इनका ध्यान बटा होगा। ये सब चीजें मेरे हस्बैंड ने मेरे को बाद में बताई। तो जब संगत बीच में आई, तो जैसे हम लोग चाय पीते पीते कई थोड़ी सी आंख बंद कर लेते हैं, तो ऐसे शायद हस्बैंड ने किया होगा। तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि हस्बैंड चाय पीने के बाद बड़ा शांत बैठे हुए हैं, तो इनको मैंने फिर धीरे से कहा कि अपने चाय के बाद ना लंगर भी करना होता है। तो क्योंकि तब तक गुरुजी इनको वो चीज दिखा चुके थे, तो कहते चल ठीक है। अब जो उनको गुरुजी ने उस दिन दिखाया, संगत जी डे वन में जब वो आंख बंद करके ऐसे बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड क्या देखते हैं कि वहां कोई संगत नहीं है, कोई अंपायर सेट नहीं है, कुछ नहीं है। जितना ही यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है वहां पर, और इस यूनिवर्स के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। और जितनी भी आप गैलेक्सीज है हमारी, जितनी भी आप लगा सकते हो गैलेक्सी जो है गुरुजी के आसपास घूम रही है। और ये सब नजारा देख के मेरे हस्बैंड जो है एकदम से वो चौंक गए कि ये इन्होंने क्या देखा। तो इसलिए वो शांत होकर बैठ गए थे, क्योंकि गुरुजी ने डे वन इनको दिखा दिया था कि ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उसके बाद जैसे ही मैंने कहा कि लंगर भी करना होता, तो वो मान गए कि ठीक है, चलो मैं लंगर भी कर लेता हूँ। लंगर की बारी आई, हम लोगों ने लंगर किया। लंगर के करने के बाद ना मैंने कहा कि उन्होंने बताया था मासी जी ने कि माथा भी टेकना होता है। तो कहते नहीं नहीं, बस मैं बाहर जा रहा हूँ, फटाफट माथा टेक कर आ जाओ। क्योंकि एक तो बीइंग अ डॉक्टर, और ऊपर से फोरेंसिक के बंदे, तो फोरेंसिक वाले आपको पता है कि तो बाल में से भी खाल निकालने वाले लोगों में से होते हैं, वो तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते थे। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट की मुझे नहीं, मतलब गुरुओं वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं है। पर इतना देखने के बाद भी फिर भी बाहर चले गए। तो मैं जब गुरुजी के पास गई, मैंने कहा अच्छा मैं माथा टेक के आती हूँ। तो बेटी तो बाहर चली गई हस्बैंड के साथ, बेटा मेरे साथ था। तो हम लोग जब माथा टेकने गई, तो जैसे मैंने माथा टेका गुरुजी को, तो तब तक मैं सोचती जा रही हूँ कि आज मैंने गुरुजी से जरूर पूछना है कि गुरुजी मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं इन्होंने लड़ाई क्यों की मेरे से, आज मैं आपसे पूछूंगी। तो लेकिन जब तक मेरा नंबर आया, तब तक फिर मुझे लगा, मैंने जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं और 10। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, वो मेरे सिस्टर इन लोग की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। क्योंकि तब तक मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती है, कोई सिस्टर इन लोग की शादी हो जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मेरे ना बड़ी सारी ना रिंग्स पहनी हुई थी, मेरे को पंडितों ने बहुत सारी रिंग्स बनाई हुई थी कि आप लोग भी पहनो, आपकी सिस्टर इन लॉ को भी पहनाओ, ताकि शादी के लिए। तो गुरुजी ने पहली चीज बोली कि ये सब उतार दो, ये सब उतार के आना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। कहते तो होर दस तेनू की चाहिए है। और मैं कहा नहीं गुरुजी, बस आप शादी करा दो। नहीं नहीं, तो होर दस तेनू की चाहिए है। मेरे को समझ नहीं आया। फिर कह रहे तेरा की नाम। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। अच्छा की कर दी। मैंने कहा गुरुजी डेंटल सर्जन हो। अच्छा बीडीएस डॉक्टर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बीडीएस। तो फिर हस्बैंड की करते, बच्चे कितने बच्चे हैं क्या है, तो नॉर्मल जैसे एक कोई इंसान पूरा लेता है ना, फर्स्ट टाइम किसी से मिलो तो सब कुछ पूछते करते। तो मुझे लगा मे बी इट्स नॉर्मल थिंग, गुरुजी सबसे पूछते होंगे सारी बातें, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने क्लिनिक है।
तो फिर गुरुजी एकदम से कहते, अच्छा तू होर दस तेनू की चाहिए? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस। नहीं नहीं, तू होर बोल, तेनू की चाहिए? और मेरे को बार-बार गुरुजी बोले जा रहे थे, तेरे को होर दस तेनू की चाहिए? और मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मेरे बेटा मेरे साथ ही बैठा था, मतलब तो मैंने तो बोला, मैंने कहा गुरुजी बेटा है, इसको ब्लेस कर दो आप। ये तो होर दस तेनू की चाहिए? मेरे को फिर समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी बाहर बेटी है, उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। और गुरुजी फिर बोले जा रहे थे, तू होर दस तेनू की चाहिए? अब गंगा जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को कि मैं क्या, मतलब गुरुजी से और क्या मांगू। और सोचिए, मेरे को गुरुजी ने इतनी बार उस दिन मेरे को बोला, लेकिन कई बार लगता है कि आज मुझे कई बार रिग्रेट होता है कि मैं कुछ गुरुजी को मांग लिया होता। बट मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से उस टाइम कुछ नहीं मांगा। फिर गुरुजी थोड़ी देर में कहते हैं, अच्छा तेनू बीडीएस की फुल फॉर्म आती है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते 10 बीडीएस की फुल फॉर्म की होती है? मैंने कहा गुरुजी मैं अपने वाले सच में भूल गई हूँ। गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते ऐ नहीं होती। और मेरे को ना इतना, समझ लीजिए इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ। मैंने कहा मुझे लगता है इतने सालों में शायद मैं भूल गई हूँ कि मेरी बीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। कहती है नहीं होती। और वो जो आसपास और थोड़े से कुछ लोग थे, वो एकदम देखने लगे कि भाई गुरुजी कहते हैं ये अपनी फुल फॉर्म बता रही है और ये कह रहे हैं कि ये नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, बीटीएस की फुल फॉर्म यही होती है। कहते नहीं होती। और मैं सोचने लगी ये बीटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है फिर? तो काफी देर बाद फिर गुरुजी बोलते तू होर दस तेनू की चाहिए? मैं कहा नहीं गुरुजी बस, क्योंकि मैं तो अपनी बीटीएस की फुल फॉर्म सोचने में लगी थी और गुरुजी मुझे देने में लगे हुए हैं, अपने बीटीएस की फुल फॉर्म सोचने में लगी हुई हैं। तो गुरुजी थोड़ी देर में कहते हैं बीटीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दांता का सर्वनाश। तो मेरे को ना, जैसे ही गुरुजी ने ये बोला, मेरे को इतनी, समझ लीजिए आज से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब के, जब मैं गुरुजी का सोचती थी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। और गुरुजी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पाल आंटी ना अभी 4 दिन पहले ही किसी को लेके गए थे, अपने ब्रदर इन लॉ को, तो वो भी पीटीएस डॉक्टर थे, तो उनको भी गुरुजी ने ऐसे ही बोला था। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला उनको? वो कहती खराब डॉक्टर है ना, इसलिए बोल दिया होगा। तो मैंने बात अपने ऊपर ले ली। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब मैं भी खराब डॉक्टर हूँ जो गुरुजी ने मुझे बोल दिया? मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ मेरे को। मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब मैं सच में अपनी भूल गई हूँ, तो गुरुजी वाली याद रहती है मुझे। मतलब नन्ना सर्वनाश। तो उसके बाद फिर गुरुजी कहते तू होर दस तेनू की चाहिए? मैं कहा नहीं गुरुजी बस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुरुजी बार-बार मुझे बोले जा रहे हैं 32 दांतों का सर्वनाश, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, और जैसे ही मैं गुरुजी बोलते तो आस-पास के लोग मुझे ऐसे देखने लगते हैं। आई वाज़ फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, और मुझे तो था बस मैं यहाँ से निकलूँ। तो लेकिन गुरुजी में जैसे ही मैं उठने लगती आगे लेने के लिए, गुरुजी मेरे को फिर होर दे तन्नू की चाहिए? तो मैं कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब गुरुजी लेकिन इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, ये होती है। उस गुरुजी से मतलब मैं लिटरली बहस कर रही हूँ, उसकी फुल फॉर्म ये होती है, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। तो काफ़ी देर हमारा बस ये चलता रहा, और गुरुजी मुझे हर थोड़ी देर में बस यही पूछते रहे, "होर दस तन्नू की चाहिए? तो होर दस तन्नू की चाहिए?" लेकिन मैंने बस सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से कुछ नहीं माँगा। उसके बाद काफ़ी देर के बाद, काफ़ी देर हो गई जब हम, इवन आज भी मुझे याद है कि मैं गुरुजी के राइट हैंड साइड पे मैं वहाँ बैठ ही गई थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अब काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी, लेकिन गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे थे। कुछ बीच में पूछते जा रहे थे। तो उसके बाद काफ़ी देर बाद कहते हैं कि अच्छा तू ए दस लव मैरिज की है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अब तू जा। मतलब मुझे एकदम से लगा अब गुरुजी को कैसे पता? मैंने कहा कि हो सकता है पाल आंटी ने बता दिया हो, किसी ने बता दिया हो, गुरुजी को कैसे पता? क्योंकि हमारा तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो लेकिन मैं उस टाइम ये समझ ली संगत जी कि मेरे को गुरुजी ने वो जो हम लोगों ने वादे कसमें किए थे ना कि हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, वो गुरुजी ने पूरी रेल मेरे को घुमा दी कि तुम तो ऐसा बोलते थे, यहाँ लड़ाई कर कर आ रहे हो। तो खैर एनीवे मैं उस दिन वहां से आ गई, और लेकिन वो गुरुजी का जो नशा था, जो हमको डे वन चढ़ा, वो आज तक है। उसके बाद हम लोग फिर जाते रहे, और फिर जब गुरुजी ने मेरे को जब भी देखना, और गुरुजी का ना बड़ा पेट हो गया था कि हमेशा जैसे ही मैंने माथा टेकती थी, तो गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे 32 दानों का सर्वनाश। और मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, मतलब कितनी बार बस गुरुजी से मैंने यही बहस की है कि नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये होती है, गुरुजी कहते नहीं इसकी फुल फॉर्म ये होती है, मैं कहती थी गुरुजी नहीं इसकी फुल फॉर्म ये होती है। हमेशा गुरुजी का मेरे यही जरूर होता था। तो ना एक बार इनफैक्ट गुरुजी जब अपने रूम में जा रहे थे, तो हम सब खड़े हो जाया करते थे। तो जैसे ही हम लोग खड़े हुए, गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे, तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, 2 कदम पीछे आए और मुझे कहते 32 दांतों का सर्वनाश। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ कि गुरुजी वहाँ तो 4 लोगों के बीच में कहते हैं, हम पूरी संगत के बीच में आपने कह दिया व्हाट इज़ दिस, मतलब। और गुरुजी स्माइल किया और अपने रूम में चले गए।
मुझे ना समझिए बड़ा बुरा लगने लगा कि गुरुजी ने जब देखो ना मुझे ना यही बात बोलते रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता ये। तो मैंने ना एक दिन आई थॉट समथिंग, मैंने मैंने उस दिन कुछ सोच के गई मैं कि आज ना मैंने गुरुजी को फुल फॉर्म बतानी है कि गुरुजी इसकी फुल फॉर्म क्या आती है। तो मैंने कहा और मैं आज बस जस्ट वेटिंग कि गुरुजी बस मुझे बोलो जल्दी से। और जैसे ही मैंने माथा टेका और गुरुजी ने फिर मेरे को वही बोला, 32 दांतों का सर्वनाश। मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। और फिर मैंने ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला मैं इसका कर सकूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी इतने खुश हुए ना, शायद वो मेरे से यही बुलवाना चाहते थे कि मैं 32 दांतों का सही इलाज का आशीर्वाद उनसे लूं, क्योंकि उसके बाद मुझे गुरुजी ने कभी ये चीज नहीं बोली। फिर हम वहां जाते रहे, हम लोग गुरुजी की हमारी इस तरह से जर्नी चलती रही और दिन पर दिन गुरुजी का एडिक्शन था वो बढ़ता गया। और सिस्टर इन लॉ की शादी का ये था कि 1 सवा साल तक तो नहीं हुई, तो हमने गुरुजी से पूछा है गुरुजी शादी तो हो नहीं रही है, आपने तो बोला था शादी हो जाएगी। तो फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि नहीं डॉक्टर तेरे सारे काम लेट होते हैं, ये काम भी लेट होगा। तो ऑब्वियसली जब गुरुजी ने बोला था शादी तो हो होनी थी और शादी हो भी गई। अब एक बार ऐसी क्या हुआ गुरुजी कि मैं उसी साल में बेटे का बर्थडे था, दैट वाज 2 अक्टूबर। तो मेरी डॉक्टर का आता है 21 सितंबर को। तो हम लोग क्योंकि उस टाइम एग्जाम टाइम चल रहे होते हैं, तो हम लोग इकट्ठे ही 2 अक्टूबर को, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, इकट्ठे ही मनाया करते थे हम लोग। तो उस दिन भी यही हुआ कि हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो रात को आई रिमेम्बर कि 10 बजे के करीब पाल आंटी का फोन आया मेरे पास बर्थडे विश करने के लिए। तो मेरे को कहती है कि तू तो अंपायर स्टेट में होगी ना इस वक्त, बच्चों का जन्मदिन है आज तो मैंने कहा नहीं मासी जी, मैं तो अंपायर स्टेट में नहीं हूँ, मैं तो घर पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो मेरे को बड़ा उन्होंने गुस्सा किया, कहती बड़ी पागल है, मतलब बच्चों को तेरा जन्मदिन है और तू जो है मतलब घर पे बैठी हुई है, घर पे सेलिब्रेट कर रही है, तेरे को गुरुजी के तो वहां नहीं जाना चाहिए था। तो मुझे भी एकदम से रियलाइज हुआ, मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं कि मतलब जन्मदिन वाले दिन में बच्चों को लेके नहीं गई वहां पर। तो मैंने अपने घर पे मैं आई, मैंने फटाफट एकदम पैकअप किया, और क्योंकि सारे रिलेटिव्स आए हुए थे और बच्चों के इतने फ्रेंड्स थे और इतना सब कुछ, हमने कहा पैकअप, सब अपने अपने घर जाओ, हम तो गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं। तो सोचिए 10:30 बजे के करीब हम लोग निकले, और जैसे ही हम लोग निकले इतनी जबरदस्त बारिश हुई, आंधी तूफान जैसे होता है ना, बड़ा जबरदस्त, मतलब पानी भी, मतलब इतनी जबरदस्त बारिश थी, घुटनों घुटनों पानी भर गया। और जब हम लोग गाड़ी लेके फिर भी निकले, और रास्ते में कई लोगों की गाड़ियां खराब थी, घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ था। फिर एक फैमिली भीगती हुई जा रही थी बाइक के ऊपर, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों ने उनसे पूछा कि ड्रॉप करने, तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप कर दो तो बहुत अच्छा होगा, तो हम लोगों ने उनको ड्रॉप भी किया। फिर हम आपसे एम्पायर स्टेट पहुंचे, और रास्ते में इतना ट्रैफिक, तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। मतलब एम्पायर स्टेट भी नीचे अंदर जो जहाँ पे शूज रखने का होता था, वहां तक पानी भर गया। तो हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, तो एकदम आंटी ने कहा कि सिंगल आंटी वहां खड़ी थी, तो कहने लगी कि आंटी आपका आने का टाइम है। और बड़ी कस के डांट लगाई उन्होंने कि आने का टाइम है आपका। तो मैंने कहा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मौसम भी बहुत खराब था और बच्चों का जन्मदिन है, तो आंटी बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। तो कहती नहीं नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो मंदिर बंद हो चुके हैं, आप वापस घर जाओ। और वैसे ही आज गुरुजी इतने गुस्से में, तो सबको डांट पड़ रही है आज यहाँ पर, और आपको यहाँ आने का टाइम है। वो मैंने कहा आंटी बस बच्चों का मतलब लेट हो गए थोड़ा सा। तो कहती मैंने कहा आंटी फिर प्लीज गुरुजी, हम अगर हमें एक बार दर्शन हो जाए, मतलब वो मन बहुत खराब हो रहा था कि गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते। और फिर आंटी कहने लगी कि अच्छा ऐसा है, आप नगरों में अगर लंगर करना है तो लंगर कर लो, क्योंकि फिर ये ऑलमोस्ट क्लोज, तो आप फटाफट लंगर कर लो, क्योंकि गुरुजी के दर पे जाओ तो बिना लंगर तो कभी गुरुजी आने देते नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं आंटी, एक्चुअली हम लोग लंगर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक फुल हैं, क्योंकि बच्चों का जन्मदिन है। तो क्योंकि मेरे घर पे ना सबको बोले था अच्छे से फटाफट खा पी लो, क्योंकि वहां लंगर तो करना नहीं है, और उससे लंगर भी ना मिले तो पर दर्शन करेंगे और आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अच्छे से पूरा खा पी लिया था, क्योंकि बर्थडे वाला खाना था, तो बहुत अच्छा हैवी बना हुआ था सारा। तो पूरा फुल होके हम लोग गए थे घर से, कि लंगर तो करना नहीं हमें। तो आंटी ने जैसे कहा लंगर करो, मैंने कहा नहीं आंटी लंगर नहीं करेंगे। कहती बस गुरुजी ना अपने बस रूम में जाने वाले, इतना सा दरवाजा खुला हुआ था, यदि वो जितने दर्शन हो जाएंगे बाकी तो अपने घर जाना। तो बस हमने कहा ठीक है। तभी गुरुजी उठे अपने रूम में जा रहे थे, तो जितना हम लोगों ने इतने से दरवाजे में जो दर्शन कर सकते थे थोड़े से, वो दर्शन किए, वहीं से बाहर से माथा टेका। और बड़ा मेरी आंखों में मतलब नम सी हो गई कि भाई वो थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग बस। और लेकिन बच्चों का जन्मदिन है तो बहुत मन था कि एक बार गुरुजी हमें आशीर्वाद दे देते, मतलब बुला के सिर्फ, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, मतलब अपने दर्शन दे देते बस, और कुछ नहीं। तो मैं कहा चलो इतना ही बहुत है कि इनके बैग से दर्शन हो गए। तो अब वो आंटी चले गए, फिर
दूसरे सेवादार निकल के आए, अरे आंटी मंदिर बंद हो गई, आने का टाइम है आपका। अच्छा आप लोगों ने लंगर किया? मैं कहा नहीं अंकल, एक्चुअली ना हम लोग यहाँ तक खुला है, लंगर नहीं करेंगे। ना बच्चों का जन्मदिन है तो बस गुरु जी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। तो फिर वो अंकल चले गए, क्योंकि सारे सेवादार एक एक करके निकलते जा रहे थे, क्योंकि बहुत हैवी रेन हुई थी उस दिन। और फिर एक एक सेवादार निकलते जा रहे थे, और हर कोई जब देख रहा था कि एकदम ये संगत आई है, आंटी लंगर किया? मैंने कहा नहीं अंकल, हम लोग यहाँ तक खुले लंगर नहीं करेंगे, बस अगर गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो। कहते हैं आंटी वो तो नहीं हो सकता। तो ना हम एक आंटी देख रहे थे, तो आंटी कहती हैं कि आंटी आप एक काम करो, मैं बड़ी देर से आपको देख रही हूँ, आप ना अंदर चले जाओ। और मैंने कहा आंटी लेकिन वो तो गुस्सा कर रहे हैं ना। कहती नहीं, ज्यादा ज्यादा कि आपको डांट पड़ जाएगी ना, कोई बात नहीं, क्या पता गुरु जी आपको दर्शन दे दे। मैंने कहा बात तो ठीक है, मैं कहा चलो डांट खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिस्क तो लेंगे हम लोग ना। चारों के चारों अंदर चले गए। अंदर गए तो जो अंदर वाले सेवादार थे कहते आंटी आने का टाइम है, और बंद हो गया है, तो आप लोगों ने लंगर किया? मैंने कहा नहीं अंकल, हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, और गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। कहते वो तो नहीं हो सकता। अब फिर वो चले गए। अब जो अंदर से एक सेवादार बाहर निकलते जा रहे हैं, वो हमसे लंगर के लिए पूछते जा रहे हैं, लंगर किया? मैंने कहा नहीं अंकल, यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे। हर किसी को अंकल मैं ये जवाब देती जा रही हूँ, हर किसी को यही होता जा रहा है। लेकिन गुरुजी, बस था कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। तो हम लोग वहां बैठ गए। जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा मेरे साथ ही मेनका गांधी जी बैठी हुई थी। तो जैसे मैंने मेनका गांधी को देखा तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आंटी आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू यू। कहती फॉर व्हाट? मैंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई जस्ट लेफ्ट द नॉन वेज। कहती हाउ? तो उनको मैंने बताया कि मैंने कैसे मेरा नॉन वेज छूटा आपकी वजह से, और किस तरह से मैंने कोई ऐड पड़ी थी और ऐसे कुछ करके। तो वो सारा सुनने लगी और मुझे स्माइल किए, अच्छा किया आपने। तो इतनी देर में अब गुरु जी की मेहर, गुरु जी अपने रूम से निकल कर आए। देखिए आई राइट नाउ आई जस्ट गेटिंग अ गूज़ बम्प्स। वो जब टाइम याद आता है मेरे को तो। कमरे अपने कमरे से निकल कर आए, और जब अंपायर स्टेट में आप अंदर आओ तो वो जो सीढ़ियों का जो प्लेटफॉर्म से बना हुआ, उसपे कई बार गुरु जी साइड में बैठ जाते थे, तो गुरु जी वहां जाके बैठ गए। अब गुरु जी बैठे हुए थे तो हमारे जो डर भी लग रहा था कि गुरु जी अभी डांट पड़ेगी, अभी डांट पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग डांट खाने को तैयार थे। अब गुरु जी के दर्शन हो गए, बस सब कुछ मिल गया था हम लोगों को तो। उसके बाद इधर मेनका गांधी जी गुरु जी को कहती हैं, गुरु जी इन्होंने ना नॉनवेज छोड़ दिया है। तो गुरु जी कहते हैं, ये तो गुरु जी की नजर हमारे ऊपर पड़ी उस वक्त। गुरु जी कहते वधिया कितना। तो संगत जी वैसे ही मेरे लिए था, कोई अपने ऊपर ना ले। जो गुरु जी ने अगर किसी को छुड़वाना होगा तो वो अपने आप ही बोल देंगे, बट गुरु जी ने मुझे उस टाइम बोला वधिया कितना। तो मैं दूर से, हम लोगों ने ऐसे हाथ जोड़े के, मतलब इस तरह से। तो फिर गुरु जी देखते रहे हमें, फिर गुरु जी ने ऐसे इशारा करके बुलाया हमें। डर भी लग रहा था, अभी डांट पड़ेगी, अभी डांट पड़ेगी। तो जैसे बता दिया गया था कि हम गुरु जी बहुत गुस्से में थे उस दिन। तो जैसे ही मैं गई तो बस मुझे तो बस ये था कि फटाफट बताऊं गुरु जी को, गुरु जी मेरे बच्चों का जन्मदिन है आज। तो जैसे ही गुरु जी ने बुलाया अपने पास में तो कहते हैं, अच्छा की नाम तेरा? गुरु जी ना हमेशा जब भी मैं माथा टेकती थी तो गुरु जी हमेशा ही मेरे से ये बात बोल रहे थे, की नाम तेरा? तो मुझे लगता था गुरु जी को अ, इतनी बार नाम बता चुकी, गुरु जी का नाम ही याद नहीं रहता मेरा। गुरु जी को क्या पता कि उन्होंने कितनी बार मेरा नाम पूछ के मेरा पता नहीं कितनी मुझे ब्लेसिंग्स दी होंगी। अ, एक बार बस गुरु जी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, तो एकदम से मुझे कहते हैं, और नीलम आंटी। तो मैंने कहा गुरु जी ने नील, और वो अपने मुंह से मेरा नाम लिया, नीलम आंटी। बड़ी आंटी क्या बोला मेरे को? मैं इतनी बड़ी लगती हूँ क्या? मैं इतनी ओल्ड हो गई हूँ? जब पता नहीं था कि गुरु जी सबको आंटी और अंकल बोलते हैं। तो बड़ा एडिक्शन हुआ मुझे कि बहुत, आज भी सोचते तो लगता है गुरुजी के मतलब मुंह से मेरा नाम निकलना। फिर एनी वे खैर गुरुजी ने फिर दोबारा वही सब पूछा, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, सब कुछ करके जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं, अच्छा डॉक्टर तू मेरा सफदरजंग में काम करा देगा? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। अब क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी बात है ना कि कहाँ दुनिया गुरुजी को काम के लिए कह रहे हो, गुरुजी हमें कह रहे हैं कि हमारा मेरा काम करा दोगे? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आपका काम हो जाएगा। गुरुजी कहते काम तो कब का हो गया। मैं उस टाइम तो कुछ समझ में आई नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास पेन और पेपर है क्या? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे पास तो नहीं है। तो कहते हैं पेन और पेपर लेकर आओ। तो वहाँ पे संगत बैठी थी, तो फटाक को पेन लेकर आया, पेपर लेकर आया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा अपना नाम दस। गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा। मैंने गुरुजी डॉक्टर नीलम। उन्होंने डॉक्टर नीलम लिखा। कहते मोबाइल नंबर। मैंने मोबाइल नंबर बताया अपना। गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा मोबाइल नंबर लिखा। तो गुरुजी कहते ठीक है, और तुम्हारे पास जो काम होगा ना उसका फोन पहुंच जाएगा। तो उन्होंने जो उनका ड्राइवर होता था छोटू, उसको बुलाया ना कि डॉक्टर साहब है सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो इनसे बात कर लेना, और ऐसे ऐसे बात है। ठीक है डॉक्टर, फिर फोन आ जाएगा आपके पास। हमने कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी फिर बात बात करने लगे हमसे। फिर मेरे को बार बार कहते, मेरे को गुरुजी बच्चों का ना जन्मदिन है, आज बेटे का ना जन्मदिन है।
गुरुजी कहते हैं, "हाँ, हाँ, इसका तो कल्याण हो गया, कल्याण कितना।" अब उस टाइम हमें ना कल्याण कितना लगता था कि नॉर्मल है, कितनी बार सुन चुके हैं, कितनी बार गुरुजी बोल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता था बच्चों को जन्म देते कुछ स्पेशल आशीर्वाद दें, कुछ करें। फिर मैं थोड़ी देर में गुरुजी बच्चों का ना जन्म देना है, तो कहते हैं, "हाँ, हाँ, कल्याण कितना।" तो मैंने गुरुजी बच्चों का ना जन्म देना है। बोले, "हाँ, हाँ, तो कल्याण कितना।" मैंने कहा, "तो हो गया कल्याण फिर।" तो मैं अब काफ़ी बार बोल चुकी थी मैं ये बात, तो फिर गुरुजी कहते हैं कि "तू एक काम करना, तू अपनी सहेलियों को लेकर आना और जो तेरे पेशेंट प्रॉब्लम में होंगे ना, तू उनको लेकर आना, मैं ब्लेस करूँगा।" मैं कहा, "ठीक है गुरुजी।" अब मन में सोचूँगी पेशेंट को लेकर आऊँगी, फ्रेंड्स को लेकर आऊँगी, फ्रेंड्स फिर भी ठीक है, पेशेंट को लेकर आऊँगी, तो पेशेंट वैसे ही सोचेंगे फिर तो उस टाइम गुरुजी को कोई इतना जानता नहीं था कि भई ये क्या डॉक्टर हैं कि क्या गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है, मतलब हमें ट्रीटमेंट कराने और हमें कह रही है गुरुजी के पास चलो। खैर एनीवे मैं लेकिन कुछ नहीं बोला मैंने, मन में सोचा ठीक है गुरुजी, और मेरे हस्बैंड को बोला, "तू अपने फ्रेंड को लेकर आना।" ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी काफ़ी बात करने लगे, फिर एकदम से कहते हैं कि "ना हुन देख तेरे नाल की होंदा है।" तो मैंने कहा, "गुरुजी क्या?" "ये वेखी जा, तेरे नाल की होंदा है।" तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या? तो उस दिन मेरे को गुरुजी ने बोल दिया था कि तेरे साथ क्या-क्या होगा। तो आज की डेट में संगत जी मेरे साथ जो भी होता है, अच्छा, बुरा जो भी कुछ है, तो मुझे लगता है नहीं गुरुजी ने तो जब उसी टाइम कह दिया कि देख तेरे साथ क्या-क्या होता है और फिर बोला कि कल्याण कितना, तो अब कर्म तो मेरे काटने हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारे मुताबिक नहीं होती हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% वो ठीक करते हो, 10% तो मुझे करना ही है। फिर भी गुरुजी ने कहा बहुत शुकराना, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग से बहुत अच्छे से रखा हुआ है। फिर हम लोग जो थे वही जैसे गुरुजी की से मागियाँ लेने लगे, तो फिर गुरुजी कुछ-कुछ बात करने लगे। तो काफ़ी देर हम लोग बात-वात करते रहे और नहीं हाँ, इससे पहले संगत जी क्या हुआ कि सॉरी मैं थोड़ा-सा मेरा फ्लो टूट गया। जब गुरुजी ने ये बोला कि जब गुरुजी ने जब इशारे करके मेरे को बुलाया, मेन मेन चीज़ तो भूल ही गई मैं। जब गुरुजी ने इशारा करके बुलाया तो गुरुजी एकदम से मेरे को कहते हैं, "लंगर किया?" जैसे सारे वो सेवादार पूछे तो गुरुजी कहते हैं, "लंगर किया?" मैं कहा, "नहीं गुरुजी वो हम लोग है ना, आई वाज़ जस्ट अबाउट टू से कि यहाँ तक फुल है, हम लंगर नहीं करेंगे।" गुरुजी कहते हैं, "पहले लंगर करके आओ फिर बात करना।" तो मैं ना भागी-भागी किचन में गई, मैंने कहा अंकल आपको मैंने बताया था ना कि हम लोग यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं कर पाएँगे, पूरा पेट भरा हुआ है। अब गुरुजी ने कहा कि लंगर करना है, तो आप ना 1 चपाती देना मेरे को और जिसमें से हम चारों एक-एक बाइट ले लेंगे और प्लीज़ मतलब हम ज़्यादा नहीं खा पाएँगे। क्योंकि हस्बैंड और बच्चों ने पहले ही वो इशारा कर दिया कि देखो 1 चपाती से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, हम लोग नहीं खा पाएँगे, पूरा पेट भरा हुआ है हम लोगों का। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही सेवादार ने कहा ठीक है आंटी आप बैठो। तो मैं ज वहाँ पे हम लोग बैठ गए लंगर के लिए। जब लंगर के लिए हम बैठे हैं तो अब वो 1 चपाती तो किया, हम 4 लोगों का डबल प्रसाद आता है हमारे लिए। और जब डबल प्रसाद आया और देखा मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे देख रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस? और वो कह रहे हैं हम तो नहीं खाएँगे, खाओ अब आप। आपको बोला था ना कि अंदर बोल के आ जाओ 1 चपाती के लिए। और अभी सब इशारों-इशारों में हम बातें चल रही है क्योंकि गुरुजी हमें देख रहे थे। हमने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं और हम लोग लंगर की तरफ देख रहे हैं कि इतना लंगर मतलब कैसे खाएँ? क्योंकि हम तो यहाँ तक फुल है। तो उसके बाद 4 ग्लास चाय के भी आ गए, कि चाय भी पकड़ो, पूरे ग्लास भर के और इतना सारा चाय प्रसाद 4 ग्लास भर के और लंगर प्रसाद और मैंने कहा धीरे-धीरे फिर हम लोगों ने खाना शुरू किया क्योंकि खाना तो है क्योंकि गुरुजी ने बोला है और मैं गुरुजी को देखते जा रही हूँ और हम लंगर करते जा रहे हैं और गुरुजी स्माइल करते जा रहे हैं। और संगत जी आज मुझे मैं ये जब कहीं शेयर कर रही थी तो एक सेवादार ने मुझे कहा था कि आंटी आपने कभी ये बात रियलाइज़ नहीं की कि वो रब, वो परमात्मा, आप अकेले आपकी फैमिली है, वो आपको लंगर करवा रहे हैं इतने प्यार से और मतलब वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। वो सच अ गोल्डन मोमेंट है, सच अ लवली मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस मोमेंट है मेरे लिए वाक़ई वो रहा, कि सोचिए कि जहाँ सबको डाँट पड़ रही थी, सबको गुरुजी ने उसे निकाल दिया कि जाओ, जाओ, जाओ करके, मेरे लिए वो रब ने मेरे लिए वेट किया और वो तो जानते थे ना कि मैं आ रही हूँ। क्योंकि मैं तो प्रार्थना करती गुरुजी बस मैं पहुँच जाऊँ, मेरे को दर्शन दे देना, मैं पहुँच जाऊँ और सोचिए मैं वहाँ पहुँच सकूँ, उससे पहले गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी थी। मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि शायद मेरी फैमिली को उन्होंने बहुत ब्लेस करना था। सोचिए कि वो बिठा के हमें लंगर करा रहे हैं, वो रब हमें बैठ के लंगर करवा रहे हैं मेरी फैमिली को। वो बैठे और मैं हम मेरी फैमिली और आई थिंक 2-3 सेवादार थे और जब तक हम लोगों ने लंगर नहीं कर लिया, गुरुजी सोचिए वहाँ बैठे रहे। ये नहीं कि हमें बोल के अपने रूम में चले गए या ठीक है अब लंगर करके बस आज्ञा है या हम ऐसे बोल दें भई आपके बस यहीं से आज्ञा ऐसा कुछ नहीं। वो बैठ के इतने प्यार से मुस्कुराते रहे और हम लोग लंगर करते रहे। तो संजय जी मैं जब सोचती हूँ ना मुझे कई बार इतना खुशी से रोना आ जाता है कि गुरुजी
इतना प्यार आपने दिया, मतलब मुझे शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी को बोलने के लिए कि गुरुजी शुक्राना भी मतलब पूरा नहीं पड़ता, मतलब उनके लिए कुछ भी चीज कम है, कुछ भी बोलना कम है। तो हम लोग वो लंगर धीरे धीरे किया, और उसके बाद फिर लंगर करके गए, फिर वो सब बातें हुई जो मैंने आपको पहले बताई, उस सब बात बात की उन्होंने। उसके बाद जब हम लोग आज्ञा लेने के लिए जाने लगे, तो आज्ञा ली और हम लोग फिर गए। तो मैं बस अभी आज्ञा लेके हम लोग बाहर निकले थे, तो सिंगला अंकल कहते हैं एकदम से बाहर आए, कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो सोच के कितना अच्छा लगता है कि वो रब आपको बुला रहे हैं, उनके गुरुजी ने फिर याद किया, फिर वो कह रहे हैं कि आपको बुला रहे हैं। मैं फिर अंदर गई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो उससे पहले मैं छोटा सा और बता दूं कि ना मेरा, जब हम लोग जब जाना शुरू हुए थे गुरुजी के यहाँ पे, तो मेरी बेटी उस टाइम 4 इयर्स की थी, बेटा 9 इयर्स का। तो मेरा बेटा ना जब भी किसी गले में वो देखता था गुरुजी का लॉकेट पड़ा हुआ, क्योंकि तब तो गुरुजी देते थे प्लस करके, तो अ, वो हर किसी से पूछता था कि आंटी लॉकेट किसने दिया? वो कहते बेटा गुरुजी ने दिया। कहते मुझे कब देंगे? तो कहते बेटा पता नहीं, तो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी कब देंगे। तो आंटी, हर किसी को, आंटी अंकल हर किसी को अपने उसने फ्रेंड बना लिया था, सब सेवादार के बच्चों को, सबको, कि शायद कोई मेरी अप्रोच लगा दे, उनको लॉकेट मिल जाए। ये वो तो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी जब देंगे देंगे। तो और उसने भी मेरे को भी कहा कि मम्मी गुरुजी आपसे इतनी बातें कर लेते, एक बार आप प्लीज कह दो ना गुरुजी से। मैं कहा, बेटा मैं ऐसे गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, गुरुजी ने इतना बार मेरे को बोला कि वोट दे की चाहिए, तब मैंने नहीं मांगा, अब तू कह रहा लॉकेट मांग लो। मैं कहा नहीं, जब गुरुजी ने देना होगा तब दे देंगे, मैं लेकिन आज अब मैंने ऐसे नहीं मांगूंगी गुरुजी से। तो जब गुरुजी ने हमें अंदर बुलाया, तो गुरुजी ने ना हमें एक एनवलप दिया। गुरुजी कहते हैं ये लो। तो उस एनवलप पे लिखा था गुरुजी अक्टूबर 2004। और वो जैसे ही हम लोग एनवलप दिया, तो ऑब्वियसली एनवलप तो खोलना ही था हमें। तो सोचिए संगत जी, जो मेरा बेटा सबसे वो लॉकेट मांगता रहता था कि लॉकेट कब मिलेगा, लॉकेट कब मिलेगा, उस दिन गुरु जी ने 2 लॉकेट उसमें अपना स्वरूप के साथ ब्लेस करके हम लोगों को दिए। मेरा बेटा और बेटी तो इतने खुश हो गए कि मम्मी आज हमें बर्थडे वाले दिन गुरु जी ने देखो हम लोगों को बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो गुरु जी को क्या मतलब पता था कि बच्चा हर किसी से मांगता रहता है, तो उन्होंने वो डे चुना उसके जन्मदिन वाले दिन, और दोनों बच्चों मतलब 2 लॉकेट हम लोगों को दिए स्वरूप का, स्वरूप ब्लेस करके अपना। तो इस तरह से गुरु जी ने हमें इतना इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और हमेशा देते रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। उसके बाद क्या, हम लोग बहुत खुश हुए और अपना आ गए। और सोचिए कि अब मैं आपको ना बताती हूँ कि देखो ये जो गुरुजी ने अपना मेरे हाथों से नाम लिखा था और वो लिखा था, क्योंकि उसके बाद वो हमें फोन आया नहीं वहां से। तो मैं फिर ना बाद में सोचती रही, क्योंकि वो काम ये था कि एक्चुअली जो छोटू था उनका ड्राइवर, उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी, और जो गुरुजी ने कहा ना काम तो हो चुका। तो हमने उससे फोन करके पूछा भी आपने फोन तो किया नहीं? कहते आंटी मुझे भी नहीं पता था। तो गुरुजी ने भी जब उस दिन बोला ना ये काम तो हो चुका है, एक्चुअली बेबी तो सुबह डिलीवर हो गया था, और मुझे भी नहीं पता था, मैं तो गुरुजी के साथ साथ था। तो गुरुजी ने भी अब क्या ब्लेसिंग्स हमें देनी थी, क्या करना था, सफदरजंग हॉस्पिटल को ब्लेस करना था, हमें को ब्लेस करना था, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या हुई वो चीज। कि अब 2011 के 2010 में मेरे को, आपको भी याद होगा कि उस वक्त डेंगू बहुत जबरदस्त हुआ था इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। डॉक्टर्स भी उसमें नहीं बच पा रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो मेरे को भी हो गया, मेरे प्लेटलेट काउंट्स आ गए 10,000 इन द मॉर्निंग, और आई थिंक शाम होते होते तो और भी शायद कम हो गए होंगे। तो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, और शाम को मेरी ना तबीयत बहुत बिगड़नी शुरू हो गई, क्योंकि 10,000 मॉर्निंग में थी, तो सोचिए तबीयत तो बिगड़नी थी मेरी। और प्लस मुझे ना सीवियर एब्डोमन हो गया, बड़ा इतना जबरदस्त मेरे को पेन, मतलब मुझे बर्दाश्त के बाहर था, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ करिए, मेरे को तो इतना सीवियर पेन एब्डोमन हो रहा है, और आप इंजेक्शन लगाइए, कुछ भी करिए। कहते हैं आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप समझिए, आप समझिए। उनका मतलब कहने का ये था कि मेरे को कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप कुछ भी करिए और मुझे अ, मतलब ठीक करो। खैर एनीवे उन्होंने कहा कि आप मेरे हस्बैंड को बोल दिए कि आप ऐसा करो, आप ना ब्लड अरेंज करो, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो आई थिंक 7 मिनट के करीब उनको ब्लड अरेंज करने के लिए बोला था, इसमें से हमें 4 मिला, 4 में से 3 हमारे पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा ये ब्लड तो एनफ नहीं है आपके पास, और उन्होंने कहा कि इनको हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा क्योंकि इनका इतना सीवियर पेन हो रहा है। और खैर उन्होंने हस्बैंड को थोड़ा इशारा करा कि भाई देखो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सब के उनके फ्रेंड्स ही हैं सारे, और डॉक्टर भी हैं, और वो भी थे कि भी मतलब हमारी कोलीग की वाइफ है। तो उन्होंने क्या वो दिया सब कुछ करके, इंजेक्शन वगैरह दिया, मेरे को जो रिएक्शन होना था वो रिएक्शन हुआ। मैं
गुरुजी का नाम लेती रही, उस रिएक्शन से मैं निकल गई और मेरे को काफ़ी आराम आ गया। तो आराम आ गया तो थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर्स आए और मेरे को ना फिर मेरे से पूछने लगे कि अब आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा नहीं मुझे बहुत बेटर लग रहा है और जो भी मेरे सिम्पटम्स थे उस वक़्त उन्होंने जो भी चेकअप किया मेरे को जहाँ तक मुझे याद है शायद अल्ट्रासाउंड भी मेरा हुआ था उस टाइम कि मेरे को अब ये मतलब जो भी मुझे उस टाइम फीलिंग हो रही थी, जो मेरे सिम्पटम्स थे मैंने कहा ये बस मुझे अब यही लग रहा है, बाकी तो मेरा वो पेन तो मेरा ठीक हो गया। उन्होंने मेरे सारे सिम्पटम्स पूछने के बाद मेरे हस्बैंड को बाहर ले गए और कहते हैं डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर को उनके खुद के फ्रेंड ही बात बोल रहे हैं, उनके हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। अब सोचिए कि मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन हुई होगी। वो बाहर कॉरिडोर में खड़े हो गए। वो एकदम ही वाज़ जस्ट गॉट फ्रोज़ कि अभी मैं क्या करूँ मतलब तो उन्होंने कहा अपनी वाइफ से जाके मिल लो, सिर्फ 15-20 मिनट है उसके पास। तो अब जब हस्बैंड की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर आने की मेरे पास कि मैं इसको कैसे फेस करूँ। मेरी मम्मा भी अंदर बैठी थी कि इसकी मम्मी को मैं कैसे बताऊँ और मैं इनको कैसे सँभालूँगा और उसके पास सिर्फ 15-20 मिनट है। मतलब ये मुझे छोड़ के मतलब चली जाएगी। तो वही सब बाहर सोच रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो तभी ना कॉरिडोर में और वो सिर्फ़ एक माँ काली को क्योंकि अपनी मदर मानते हैं, कुल देवी है इनकी, एक माँ काली को और गुरुजी को कंटीन्यूअस याद करते रहे, उनसे अरदास लगाते रहे। तो तभी वहाँ एक डॉक्टर ना निकल के जा रहे थे। तो एकदम से उनको कहते हैं कि अरे! इतनी रात को कॉरिडोर में कैसे खड़े हो? कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी वाइफ़ ऐसे-ऐसे एडमिट है और डॉक्टर्स ने बोल दिया हैंड्स अप कर दिए हैं कि 15-20 मिनट है उसके पास। तो कहते हैं अरे! तुम तो लेकिन तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ, जाता तो हूँ मैं, गुरुजी के पास जाते तो हैं हम लोग। तो लेकिन वही है ना कि जब डॉक्टर्स हैंड्स अप कर लें तो फिर लगता है कि पता नहीं, कुछ भी हो सकता है उस वक़्त तो। तो कहते हैं चलो अपनी वाइफ़ से मिलवाओ। तो वो अंदर आए मेरे पास तो और कहते हैं कि कैसा फ़ील हो रहा है आपको? तो मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। कहते बस आप बिल्कुल ठीक हो, बोलो जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। कहते बस आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी कि उस जय गुरुजी बोलने में जबकि हम उस टाइम वो जय गुरुजी को बोलता नहीं था। वो कहाँ से उन्होंने जय गुरुजी बोला क्या था? उस जय गुरुजी बोलने में इतनी ताकत थी कि आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो कैसे वो गुरुजी ने मुझे लाइफ दी, तो ये सब मेरे हस्बैंड ने उस वक़्त मुझे कुछ नहीं बताई ये बात, मेरे पास 15-20 मिनट थे क्या थे। ख़ैर मैं वो ठीक होके मैं अपने घर आ गई। उस दिन धनतेरस का दिन था जिस दिन मैं अपने घर आई थी, 2 दिन बाद भी दिवाली थी। तो मेरे को ना ये किसी ने मैसेज दिया था कि 24th अक्टूबर को आपके घर में सत्संग होना है और मैं शायद क्योंकि 16 अक्टूबर की दिवाली थी तो ये 14th अक्टूबर की बात थी जब मैं अपने घर वापस आई हूँ और मेरी बहुत ही बुरी हालत में थी। ठीक तो हो गई थी मैं, मतलब मैं वो जो 15-20 मिनट वाला चीज़ थी वो निकल गई मेरी। तो डॉक्टर ने छुट्टी देके मेरे को घर भेजा। तो 10 दिन के बाद मैंने सत्संग सोचा हुआ था कि सत्संग कराना है और मेरे घर का फर्स्ट सत्संग था वो। लेकिन मेरी तो कंडीशन ही बहुत खराब थी, इतनी वीकनेस आ चुकी थी प्लस मेरे को ना गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी चल रही थी। वो सब प्रॉब्लम भी चल रही थी प्लस वो और प्लस ये जो मेरे को डेंगू का ये चीज़ हुई मेरे को। तो मैंने ना अब रात में मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि भई सत्संग 10 दिन के बाद हम लोग कैसे करेंगे? अब वो हमने बोल तो दिया कि सत्संग करना है और जब गुरुजी को हमने बोल दिया सत्संग होगा तो कैसे लेकिन करेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि ना थोड़ा वेट कर लेते हैं, तुम ठीक हो जाए क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इट्स अ मे बी मिरेकल कि भई आपकी वाइफ ठीक हो गई है, लेकिन अगर रिलैप्स कर गया ना इनको, तो रिलैप्स नहीं होना बेसिकली अब इनको कोई मच्छर ना काटे, इनका कुछ ऐसा रिलैप्स नहीं होना चाहिए, इनको बहुत ध्यान रखना है अपने घर के अंदर। और ऑब्वियसली जैसे होता है कि जब इस तरह की होती है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो भी घर में कोई आए जाए नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं और फिर सत्संग कैसे करेंगे? क्योंकि लोग भी आएँगे, सब कुछ था, तो मैंने कहा नीलम देख लो सत्संग अगर ना करें, बात थोड़ा लेट कर लेंगे, पोस्टपोन कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना जैसे मेरी बचपन से वैसे आदत रही है कि जब भी मेरे को कुछ पूछना होता है तो जैसे मैं हर भगवान की ब हम म बचपन से मानते ही आई हूँ मैं हर किसी को और हम लोग हर कोई मानता है, तो हम लोग भगवान से अपना सब कुछ छोड़ देते हैं ना। तो उस दिन मैंने गुरुजी से प्रे किया, रात को मैं प्रे करके सोई। मैंने कहा गुरुजी ने सत्संग तो मेरा मन है कि आपका हो लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मैं करूँगी कैसे? मेरे को उठा भी नहीं जा रहा है। और दूसरा तो ना मतलब जैसे मेरी मम्मी के घर में ना हर प्रसाद ना देसी घी में बनता था। तो जब आपका प्रसाद देसी घी में बनेगा तो पूड़ियाँ भी देसी घी में बनेंगी। तो इतना तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उस टाइम हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी खराब हो गई थी। अगर संगत ज़्यादा आ गई तो इतनी सारी पूड़ियाँ देसी घी में कैसे तलवाएँगे? ये सब सोचते-सोचते मैं सो गई और ये सत्संग भी कराएँ कि नहीं मतलब बस ये सब उधेड़-बुन करती मैं सो गई। तो रात को मुझे ड्रीम क्या आता है कि गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाई देते हैं कि गुरुजी कहीं जा रहे हैं, कार में बैठने वाले हैं और मैं एकदम भागी-भागी गुरुजी के पास जाती हूँ, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, "गुरुजी, वो ना सत्संग करवाना है, तो वो जो पूड़ियाँ ना देसी घी में बनवानी है।" गुरुजी कहते हैं, "नहीं, नहीं, तू पूड़ी ना तेल भी तलवा लें
सत्संग करवा ले, फिर तू इसके बाद तू किसी से मिल नहीं पाएगी। अब ये तो ड्रीम था। मैं सुबह उठी और मेरे को लगा कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे क्यों बोला कि सत्संग करवा ले, फिर किसी से मिल नहीं पाएगी और पूड़ियाँ तेल में तलवा ले। तो इसका मतलब है कि अगर पूड़ियाँ तेल में तली जाएँगी तो इसका मतलब है सत्संग तो होगा, और गुरुजी ने बोला कि सत्संग तो करवा ले, फिर किसी से मिल नहीं पाएगी। तो मुझे तो मैंने अपने घर में बताया, अपने बेटे को बताया, बच्चों को बताया, तो मेरा बेटा कहता है, "मम्मी फिर ऐसा करते हैं, हम सत्संग ही नहीं कराते।" तो अब बड़ा हम लोग उसमें आ गए कि हम लोग सत्संग मतलब करवाएँ, नहीं करवाएँ, कैसे करें? तो एनीवे तो हम लोग 24 अक्टूबर का डे आ गया। मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने ये बात बोली है ना कि सत्संग करवा ले, तो सत्संग तो मैं करवाऊँगी, तो कुछ भी हो जाए। मेरा जो भी होगा गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, लेकिन सत्संग तो करवाना है। अब सोचिए संगत जी, मेरे घर में 12:30 पीएम का सत्संग था दोपहर में। तो सत्संग हम लोग फर्स्ट सत्संग है, खुशी-खुशी सत्संग होना चाहिए था, मैं रो रही हूँ कि गुरुजी ने तो बोला कि सत्संग के बाद मैं किसी से मिल नहीं पाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने ये भी तो बोला ना सत्संग करवा ले। मैं तो गुरुजी की बात मानी है, मैं तो सत्संग तो करवाना ही है। तो सत्संग हुआ हमारे घर में, चलो ठीक है, बहुत अच्छे सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जैसे दरबार लगा हुआ था, तो हम लोग वहीं नीचे दरबार के सामने हम लोग ना हम यहीं सोएँगे, आज दरबार के सामने। तो जब रात के जब 12 बजने लगे, तो मुझे टेंशन भी हो रही थी कि गुरुजी ने कि आज तो सत्संग हो गया, फिर अब नेक्स्ट डे पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा, उधर हस्बैंड को डर डर बैठा हुआ था, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि वे रिलैप्स हो सकते हैं 10-12 दिन के अंदर, तो वो भी बहुत डरे हुए थे कि ये तो नहीं कि कुछ गुरुजी ने ऐसा बोला है और वो कुछ करके। तो सोचिए हम लोग की कंडीशन बहुत अंदर से ऐसा हुआ पड़ा था कि पता नहीं क्या हो सकता है। तो सोचिए 25 अक्टूबर की आने से पहले थोड़ी देर पहले वही हम लोग लेटे हुए थे, बच्चे सो गए थे, हस्बैंड भी लेटे हुए थे, तो मैंने अ, उन अपने बच्चों के हस्बैंड के सिर पे हाथ फेरा, लोगों को प्यार किया मैंने, कि मुझे लगा कि पता नहीं अब 25 अक्टूबर आएगी, मेरा क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कम से कम अपने बच्चों को, हस्बैंड को प्यार तो कर लूँ। और ये प्यार करके मैं उन लोगों को वहीं सो गई। और वैसे तो मैं लेट उठती हूँ सुबह, और लेकिन उस दिन ना मेरी आँख जल्दी खुल गई। जब मैं जल्दी खुली तो मैंने को अपने आप को देखा, मैंने कहा, "गुरुजी आपने तो बोला था सत्संग करवा ले, किसी से मिल नहीं पाएगी, लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ, और अच्छी बात है कि मैं ज़िंदा हूँ।" लेकिन मैंने अपने आप को पिंच भी किया, मैंने कहा, "गुरुजी मेरे साथ सच में हूँ ना ज़िंदा?" तो मैंने गुरुजी का बड़ा शुकराना किया, माथा टेका, मैंने कहा, "गुरुजी लेकिन आपने तो बोला था कि सत्संग करवा ले, फिर मिल नहीं पाएगी, सत्संग तो हो गया, लेकिन मैं तो हूँ।" तो एनीवे फिर गुरुजी का बहुत शुकराना कि गुरुजी ने मुझे लाइफ दी। तो मैंने ना कुकी आंटी से मैंने पूछा, आंटी हैं कि, तो मैंने कहा, आंटी मेरे को तो गुरुजी ने ऐसे-ऐसे ड्रीम दिखाया था, और इस सत्संग करवा ले फिर मिल नहीं पाएगी, लेकिन मैं तो ठीक हूँ। तो एकदम से वो आंटी कहती है कि पागल तू समझी नहीं इस बात का मतलब, कि सत्संग करवा ले, नहीं तो इसके बाद तू किसी से मिल नहीं पाएगी। मतलब द वर्डिंग्स वर सेम, लेकिन वो शायद मुझे गुरुजी ने कन्फ्यूजन में डाला कि ये मेरी बात मानती है कि नहीं मानती है। शायद वो मेरा एक गुरुजी ने टेस्ट लिया था, एग्ज़ाम लिया था कि इसको मैं देखता हूँ, और क्योंकि शायद वो मैंने सत्संग करवा लिया था, इसीलिए मेरे को मेरी लाइफ मिली। अब देखिए इसको भी ना गुरुजी कैसे काउंटर कंफर्म करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि शायद मेरी लाइफ होगी, मेरी ज़िंदगी होगी, इसमें बच गई मैं। तो ये भी गुरुजी कैसे काउंटर कंफर्म करते हैं। तो उसके फिर क्या हुआ कि मेरे को मतलब रात को एक बार ड्रीम आता है कि मेरे पीछे ना यमराज भाग रहे हैं। तो अब यमराज से तो हर कोई भागेगा, तो मैं भी भाग रही हूँ। तो भागते-भागते मैं मम्मा के घर चली जाती हूँ। तो मम्मी के घर जब मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे एक सरदार अंकल खड़े हुए हैं, तो मम्मी का घर ना किराए पे लेना है उन्होंने। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि किराया कितना होगा या कुछ पूछ रहे हैं ड्रीम के अंदर, और यमराज मेरे पीछे-पीछे। तो मैं बहुत डर रही हूँ कि ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं इनको ना अंकल को बोलती हूँ कि अंकल आप ऐसा करो, मेरा ना मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता है, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था बस मैं यहाँ से भागूँ क्योंकि यमराज मेरे पीछे हैं। तो ना एकदम से ना मुझे ड्रीम में याद आता है कि एक बार गुरुजी ने ऐसे ही मेरे अपने हाथों से ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो एकदम मुझे वो चीज़ याद आती है ड्रीम के अंदर। तो फिर मैं उसी उसी चीज़ में चली जाती हूँ जो मेरे साथ 2004 में हुई थी कि कैसे गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो अभी मैं ये बात सोच ही रही हूँ और बोल रही हूँ कि गुरुजी ने मेरा अपने हाथों से लिखा था, तो यमराज जी एकदम से क्या कहते हैं, अ, ओहो! ये गुरुजी ने लिखा था। तो मैं ऐसा ऐसे देखती हूँ, तो कहते हैं, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं, और ना मुझे छोड़ के चले जाते हैं। जय गुरुजी। मुझे अभी भी इतनी क्लियर वर्डिंग याद है मुझे यमराज जी की। मतलब सोचिए उन्होंने यमदूत भी नहीं भेजे थे, मुझे खुद लेने आए थे। कि अपने कितने सत्संग में आप सुनती हो ना, कितने लोगों को यमदूत लेने आते हैं और कितना कुछ है। तो सोचिए मेरे को तो खुद वो लेने यमराज जी लेने आए थे, और कहते हैं, इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए हैं। तो सोचिए ये मैसेज भी इसमें मिलता है कि गुरुजी ने वाक़ई कितने लोगों को लाइफ दी कि सारे आंकड़े बिगाड़ के उनको रख दिए, और वो मेरे को छोड़ के चले जाते हैं।
तो मैं जब सुबह सो के उठी तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा कि वो जो गुरुजी ने जब नाम लिखा था और मेरा मोबाइल नंबर लिखा था उस वक़्त, तो गुरुजी ने बेसिकली अपने यहाँ मुझे एंट्री दे दी थी कि अब जो है, अब तेरा नाम और तेरा सब कुछ तो अब मेरे हाथ में है। तो सोचिए कि कितने 2004 की बात कहाँ 2010 में मेरे को वो चीज़ समझ में आई, तो वो ये मैं बोलती हूँ और ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ कि कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ़ दी। और ऐसे कितनी बार मतलब गुरुजी ने मेरे को लाइफ़ दी है और ऐसा कितनी बार मेरे को निकला है वो, क्योंकि मेबी वो चीज़ मैं कभी फिर शेयर करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा-छोटा मैं गुरुजी का बता देती हूँ। अंकल शुड आई कंटिन्यू? आंटी प्लीज कंटिन्यू, या फिर आप हम कोई लिमिट नहीं है टाइम की, आप ओके अंकल, जय गुरु जी, जो ओके गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा अंकल, मैं ना छोटा-छोटा बताती हूँ गुरुजी का जो जुड़ी हुई बातें हैं, कि एक बार ना मैं ना जब गुरुजी की माथा टेकने जा रही थी, तो ना मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ना सारा तो कुछ तो मेरे को गुरुजी ने सब कुछ पूछ लिया कि क्या करती है, क्या कर मतलब जो भी हर चीज़ पूछ रही थी, गुरुजी ने आज तक मेरे बारे में कभी ये बताया है, जो मेरे से ना पूछा हो। तो और ये ना मैं सोचती हुई जा रही हूँ, गुरुजी को माथा टेकने के लिए, और मन में मेरे ये विचार चल रहे हैं कि गुरुजी ने आज आज तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया मेरे को, कि जो मैंने ना बताया हो। तो खैर मैंने कुछ कुछ नहीं बोला, मैंने वैसे ही माथा टेका, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, "और भी दसू, तू तो मौलाना आज़ाद से है?" तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" कहते हैं, "अच्छा।" तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। तो गुरुजी को कैसे पता कि मौलाना आज़ाद से हूँ? क्योंकि गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया कि ये तो तेरे से मैंने कभी नहीं पूछा ना। तो वाक़ई बड़ी बात है कि सोचिए कितने कॉलेज हैं पूरे वर्ल्ड में, कि मौलाना आज़ाद नाम ले देना मेरे कॉलेज का। उस दिन से मैंने कान पकड़ी कि गुरुजी आज के बाद आप पे कभी शक नहीं करूँगी मैं। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि मैं वहाँ बैठी थी, गुरुजी के राइट हैंड साइड पर हम लोग बैठे थे और लेफ्ट हैंड साइड पे अ, वो बैठी थी, महबूबा मुफ्ती जी बैठी हुई थी। तो महबूबा मुफ्ती जब बैठी हुई थी तो वो लंगर कर रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि चल 2 एक्स्ट्रा चपाती प्रसाद खा ले, तेरे को मैं सीएम बना दूँगा। तो मैं सभी देख रही थी, मैंने कहा, अरे 2 चपाती प्रसाद से सीएम बना देंगे, कैसे? ये सब मेरे मन में विचार चल रहे हैं। तो खैर एनीवे उन्होंने लंगर किया जो भी था। तो जब वो माथा टेकने के लिए गुरुजी के पास जाने लगी, तो बीइंग अ मुस्लिम, तो उन्होंने गुरुजी को शायद बोला होगा अस्सलाम वालेकुम, जो भी उनको बोलते हैं। तो गुरुजी ने उनको इन रिटर्न में बोला वालेकुम सलाम आंटी। ये उनको बोला महबूबा मुफ्ती जी को उन्होंने, गुरुजी ने। तो जैसे ही गुरुजी ने बोला ना वालेकुम सलाम आंटी, तो मैंने कहा, मैं अंदर बैठी कह रही हूँ, गुरुजी कितने प्यारे लग रही हो आप, कितने प्यारे लग रही हो। मतलब मुझे इतना प्यारा लगा ना वो गुरुजी का, जिस तरीके से गुरुजी ने बड़े अदब से लोग उनको बोला ऐसे करके, गुरुजी आप कितने प्यारे लोग, मतलब मन में सोच रही हूँ, गुरुजी आप कितने प्यारे लोग हो, कितने प्यारे लोग हो। मैं घर, अच्छा मैं घर आ गई, फिर मुझे लगा कि अच्छा वो मुस्लिम है ना, शायद इसलिए गुरुजी ने बोल दिया होगा उनको। और मन में ये सोचती रही कि गुरुजी कितने प्यारे लग रहे थे, और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, खुद अपने मन में सोचती रही। गुरुजी पूरे हफ्ते जब हम नेक्स्ट वीक गए, तब तक ये दिमाग में रहा कि गुरुजी ने ऐसे बोल रहे थे, वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम आंटी। मेरा पूरा टाइम मेरे ये दिमाग में घूमता रहा। और मैंने कहा हाँ वो मुस्लिम है ना, इसलिए बोल दिया होगा। और तो अब समझ लीजिए मैं जब नेक्स्ट वीक गई ना, ऐसे ही मैंने माथे टेका, तो गुरुजी मुझे कहते हैं, वालेकुम सलाम आंटी। सोचिए कि मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, किसी को नहीं पता, मतलब किसी को मैंने बोला तक नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे अपने मन की बात है। और गुरुजी को सोचिए 1 हफ्ते बाद मेरे को गुरुजी उसी गुरुजी को पता था, पूरा हफ्ते से यही लग रहा है कि उसको बोला था, और मुझे बड़े से कहते हैं, वालेकुम सलाम आंटी। तो इतना प्यारे छोटे-छोटे मोमेंट्स गुरुजी के साथ है ना, कि बहुत अच्छा लगता है सोच के। ऐसे ही एक बार जब मैं गुरुजी को माथा टेकने गई, तो मैं एकदम से ना गुरुजी कहते हैं, अ, मुझे तो ले आ गई है डॉक्टरनी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आ जाएँगे, तो मरीज़ों का इलाज कौन करेगा? तो मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा, मेरे को थोड़ा मतलब झेप, मतलब थोड़ा-सा होता है ना कि जैसे गुरुजी ने बोला, कहते नहीं मुझे इतनी ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आ जाओगे, तो मरीज़ों का इलाज कौन करेगा? तो मैंने थोड़ा साइड में ऐसे देखा, तो उस दिन बाय चांस सारे डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए थे, और सबके मुँह नीचे थे कि वाक़ई सारे डॉक्टर्स अगर यहाँ बैठेंगे, तो इलाज कौन करेगा? तो अच्छा एक दिन ऐसे ही हस्बैंड को ना पेट में बड़ा दर्द रहने लगा था। तो उनका कोई डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा था, कुछ उनको डायग्नोसिस नहीं मिल पा रही थी। तो एक दिन मैंने कहा कि भई आप गुरुजी से बोल दो। तो कहते हैं ना मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि मैं गुरुजी से जाके ये बोलूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा भई आपको डायग्नोसिस नहीं आपका हो पा रहा, तो फिर एनीवे हस्बैंड गुरुजी के पास माथा टेका, तो कहते हैं गुरुजी मेरे ना पेट में बड़ा दर्द रहता है। कहते ले खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। और बड़ी गुरु हस्बैंड की एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई कि बाकी भी डॉक्टर तो मैं खुद हूँ, गुरुजी से ये इलाज पूछ रहा, मेरे पेट में दर्द है। तो खैर एनीवे वो गुरुजी ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बोलने के बाद
हस्बैंड का जो राइट डायग्नोसिस था वो उनको मिल गया। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरे को हाइपोथायराइडिज्म निकला। तो अब रिपोर्ट जब हाइपोथायराइडिज्म की आ गई तो थोड़ा टेंशन हो गई कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया मेरे को। तो मेरे हस्बैंड मेरे कहते हैं कि ना एक काम कर, आज ना अपनी ब्लड टेस्ट है ना, रिपोर्ट को ना गुरुजी के पास दिखा कर आके, गुरुजी मेरे को तो ऐसे ना ये हाइपोथायराइडिज्म निकल गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मतलब बीइंग अ डॉक्टर हम लोग डॉक्टर को आके दिखाए ना, मैं गुरुजी को ये बोला मेरी मेरी ब्लड टेस्ट देख लो, रिपोर्ट देख लो। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू गुरुजी को बता दे कि मेरी ऐसी ब्लड टेस्ट ऐसे आई है। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत अजीब लगेगा कि मैं अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेके गुरुजी को दिखा रही हूँ। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू गुरुजी को बता दे, गुरुजी को सब पता है। तो मेरे ना बहुत अटपटा लगा, मैं अपनी ब्लड टेस्ट सोची खुद डॉक्टर हो गए, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो रिपोर्ट है वो गुरुजी के पास लेके गई। मैंने कहा गुरुजी, अच्छा उन दिनों ना मेरे को ना टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी, और वो इतनी ज्यादा हो गई थी, मेरी आवाज इतनी ज्यादा भारी हो गई थी, मेरी आवाज ही नहीं निकलती थी, गले में बहुत दर्द रहने लगा था। तो मेरे एक ब्रदर राखी ब्रदर, मेरे कार्डियोथोरेसिक सर्जन राखी ब्रदर है, तो उनको मैंने बताया तो वो कहते हैं कि नीलम तेरे इतनी ज्यादा टॉन्सिल्स हो गए, तू एक काम कर इमीडिएटली ऑपरेशन करवा, इसके अंदर इमीडिएट ऑपरेशन है, तो तेरी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। अब होता क्या है कि जब जब ये ऑपरेशन वाली बात होती है ना, जब डॉक्टर वाली, तो क्योंकि नॉलेज अब खुद को होती है ना, तो पता होता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि पेशेंट को तो बहुत अच्छा बोलते हैं, नहीं नहीं बड़ा आराम से सब कुछ हो जाएगा ऐसे, लेकिन वो डॉक्टर को तो पता होता है। तो मैं बहुत डरी हुई थी कि नहीं टॉन्सिल्स का, वो भी मतलब नेक के अंदर है, हेड एंड नेक तो हमने इतना, हम बीटीएस ने इतना डीप में पढ़ा होता है सब हम लोगों ने। तो मैं बहुत डर रही थी कि नहीं नहीं मुझे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन नहीं करवाना। तो मैंने कहा चलो मैंने ये तो गुरुजी से पूछूंगी या देखती हूँ, मैंने अवॉइड कर दिया एक्चुअली। अब हाइपोथायराइडिज्म निकला तो ये कि पहले हाइपोथायराइडिज्म का इलाज शुरू कराओ। तो मैंने जैसे गुरुजी को बताया मैंने, तो मैं जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा गुरुजी मेरी ना मुझे ना हाइपोथायराइडिज्म निकला है। तो ब्लड टेस्ट मेरे हाथ में थी तो रिपोर्ट, तो गुरुजी कहते हैं कि, मैं कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म निकल आया मेरे को। गुरुजी ने बड़ी जोर से बोला कि, उतनी ही जोर से मैंने बोला गुरुजी थायराइडिज्म। गुरुजी ने फिर थर्ड टाइम पूछा कि, और गुरुजी जितनी जोर से बोला, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म, बड़ी जोर की मैंने बोला। गुरुजी को सुनाई नहीं दे रहा ये क्या हुआ। गुरु के से जा, और मेरे को समझ नहीं आया, गुरुजी 3 बार मेरे को चिल्लाया वहाँ पे, और उसके बाद वो कहते जा। तो वहाँ पे अंकल खड़े थे, सेवादार अंकल, तो मैंने कहा अंकल गुरुजी ने मेरे को कुछ बोला ही नहीं। और मेरे को कहते हैं क्या बोला आपको। मैंने कहा मैंने गुरुजी को बोला, अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि गुरुजी मेरे को ऐसे ऐसे हाइपोथायराइडिज्म है। गुरुजी कहते जा, 3 बार बोला। तो सेवादार अंकल कहते हैं तो आंटी बस गुरुजी ने बोल दिया बीमारी जा। तो सोचिए आज भी, आज तक, तब से लेके आज तक मैं हर 6 महीने में टेस्ट कराती हूँ, मेरे को कोई हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी रिपोर्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल निकलती है, टच जय गुरु जी। तो ऐसे गुरु जी ने बहुत कृपा की हुई है, बहुत मतलब अ, इस तरह की बातें। एक बार क्या हुआ कि जब मैं गुरु जी के यहाँ जब देखती थी मैं, तो देखती थी गुरु जी के यहाँ पे लोग बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आते हैं। तो मेरे को भी मतलब अच्छा दिवाली का दिन था, तो मेरे को लगा कि भाई आज तो जब नॉर्मली रूटीन में लोग इतने अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, तो दिवाली वाले दिन तो पता नहीं कितने बढ़िया पहनकर आएंगे। तो मेरे पास ना एक ब्लैक कलर का और गोल्डन कलर का कुछ था जो मेरी मदर इन लॉ मुझे पहनने नहीं देती थी, क्योंकि हमारे इंडियन में जैसे होता है कि भाई एटलीस्ट त्योहार वाले दिन ब्लैक और व्हाइट नहीं पहनना है। तो मुझे ब्लैक के लिए मना करती थी कि ब्लैक और ये नहीं पहनना है तेरे को। तो ना उस दिन मेरा बड़ा मन किया कि इतना सुंदर मेरा लहंगा और चोली है ये, और मेरे को तो नहीं पहन के जाना है। तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ तो सब इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर आते हैं, बोले इतना हैवी पहनकर आते हैं। तो मैंने आज ये पहन लेती हूँ ब्लैक कलर का। तो मैं उस दिन ना वो अपना मैंने खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार हुई, ब्लैक और गोल्डन कलर का मैंने वो पहना, और मैं गुरुजी के यहाँ, दिवाली वाले दिन था और मैं वहां पे गए। तो अब जब रास्ते में जा रही थी तो मेरे ना दिमाग में मदर इन लॉ की बात घूम रही थी कि ब्लैक क्यों पहन, मतलब त्योहार वाले दिन ब्लैक क्यों पहन लिया, ब्लैक क्यों पहन लिया। तो मैंने कहा कि ओरे मेरे गुरुजी से ना डांट ना पड़ जाए, क्योंकि बाकी त्योहार वाले दिन मुझे ब्लैक पहनने की क्या जरूरत थी। अब मैंने कहा अगर मेरे को गुरुजी ने डांट दिया तो, ये त्योहार वाले दिन को ब्लैक ब्लैक कपड़े पहनता है। तो मैं सोची सोची जा रही थी, मैं ना जब एम्पायर स्टेट पहुंची तो मुझे ना, मैं हर किसी को देख रही हूँ किसने क्या कपड़े पहने हैं। सब बड़े कलरफुल कपड़े पहनकर आए हुए थे, और मैं सोच रही हूँ कोई तो मुझे ब्लैक कलर में मिल जाए जिससे मेरी मैचिंग हो जाए, कि भाई ताकि लगे कि हाँ भाई किसी ने भी ब्लैक नहीं पहन रखा है। आप मानोगे किसी ने कोई ब्लैक नहीं पहन रखा था। तो मुझे ना बड़ा एम्बेरसमेंट लगा, मैंने कहा मैं गुरुजी के सामने जाऊंगी, बताओ मैंने खाली ब्लैक पहन रखा है यहाँ पर, और ब्लैक और गोल्डन, और किसी ने कुछ नहीं पहन रखा। किसी की तो मैचिंग हो जाए, किसी की तो मैचिंग हो जाए मेरे से। जब मैं अंदर घुसी तो सोचिए संगत जी मेरी मैचिंग किसके साथ हुई। गुरुजी ने सेम ब्लैक और गोल्डन कलर का चोला पहना हुआ था उस दिन। तो बहुत शुक्राना गुरुजी की, कैसे आप
मुझे मुझे मतलब गुरुजी को पता था कि सोचती हुई आ रही है कि सोचो गुरुजी और मेरी मैच कर रही हैं, और मैं इतनी खुश थी कि वाह! एक मैं ही हूँ जिसका और मेरा गुरुजी का मैच कर रहा है। तो कैसे गुरुजी जवाब देते हैं, तो उस दिन दिवाली वाले दिन फिर गुरुजी ने जैसे तो गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे, कुछ बोलते नहीं थे एज़ सच, लेकिन कभी-कभी संगत से कुछ बात करते थे, कुछ-कुछ रैंडमली कुछ-कुछ बोल देते थे। तो जैसे उस दिन गुरुजी ने बोला कि किसी का घर छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसका जबकि ज़्यादा बड़ा घर हो तो मतलब वो छोटे दिल का हो सकता है या मतलब बड़े दिल, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का छोटा घर है, बड़ा घर है। और एक बात ये उन्होंने बोली कि मन चंगा ते सब चंगा। अपना मन ठीक रखो, सब चंगा। मन चंगा ते सब चंगा। ये 2 बार उन्होंने गुरुजी ने बोला। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें ये चीज़ सिखाई कि अपना मन हमें हमेशा साफ रखना है और बेसिकली गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। इसका भी मैं छोटा-सा बताती हूँ कि आपको एक बार गुरुजी ने मैं जब गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी से हमेशा थोड़ी-सी हमेशा ज़रूर मेरे से बात करते थे कुछ ना कुछ। तो गुरुजी मेरे से कहते हैं "तू दस तू कब-कब आंदी है इत्थे?" तो मैंने कहा "गुरुजी आपको तो पता है मेरी तो प्रैक्टिस सुबह से लेके रात तक होती है, तो मेरे को जब टाइम मिलता है तब आती हूँ मैं यहाँ पर।" तो आज लगता है मैं कैसे मैं गुरुजी को सब बोल देती थी ऐसे। तो सोचिए कि जब मेरे को टाइम मिलता है मैं तब जाती थी गुरुजी के पास। तो मैंने यही सेम बात गुरुजी को बोल दी। मैं कहा गुरुजी मेरे को जब टाइम होता है मैं तब आती हूँ, तो मेरा आने का यहाँ पे वो है नहीं। तो मुझे गुरुजी कहते हैं एकदम गुरुजी ने ही जस्ट स्माइल एट मी और कहते हैं कि कोई गल नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाएगा। तो सोचिए गुरुजी ने तो मुझे पूरी आज्ञा दे दी थी कि जब तेरा दिल, मैंने कहा गुरुजी क्या? गुरुजी कहते हैं हाँ, हाँ, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाएगा। तो गुरुजी ने तो मुझे पूरी छूट दे दी थी कि भई मैं तो कभी भी जा सकती थी वहाँ पर। अब सोचिए कि हम अपना डायरेक्ट कनेक्शन कैसे खराब करते हैं, मैं वो चीज़ आपको बताने लगी हूँ कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं मानी होती किसी और की, सिर्फ़ गुरुजी की सुनी होती तो मेरी और भी बहुत प्यारी मेमोरीज़ होती गुरुजी के साथ। तो म ये सारी बातें मैं ऑब्वियसली पाल आंटी को सब कुछ बताया करती थी और उनको जिन्होंने भेजा था वो उनको बताया करती थी। तो वो कहती हैं कि नहीं, 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 उसने गलत मैसेज लिया है गुरुजी से। गुरुजी का मतलब ये है कि वो 4 दिन में से कभी भी जाया करे, लेकिन जाना हफ्ते में 1 ही बार है। ऐसे नहीं होता कि जब मर्ज़ी चले जाओ। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने मेरे को बोला है गुरुजी ने जब मर्ज़ी जाने के लिए, मैं तो जब मर्ज़ी जा सकती हूँ। कहते नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता वो तो मैंने बल्कि क्या करा, उन संगत की बात मान ली, जो भी वो आंटी थी, और मैंने फिर वो हफ्ते में 1 ही बार गई। जबकि गुरुजी ने मुझे क्या बोला था, मैं जब मर्ज़ी जा सकती थी। तो अगर मैंने वो डायरेक्ट बात गुरुजी की मानी होती, वो डायरेक्ट कनेक्शन उस वक़्त गुरुजी से कर दिया होता, तो सोचिए मेरे को और मैं गुरुजी से कितना जुड़ सकती थी। पर ख़ैर एनीवे जब तक ये बात समझ में आई, चलो अब आ गई है, तो मैं सबको अब यही कहती हूँ कि डायरेक्ट कनेक्शन मतलब ये है कि आप गुरुजी से आपको जो पूछना है, आप ठीक है, किसी को आप शेयर कर सकते हो किसी अपनी बातें, लेकिन अपनी स मेन बात आपको जो भी कुछ करनी है गुरुजी से बोलिए और गुरुजी आपको बताते हैं, अभी भी बताते हैं। अब तो सोचिए बल्कि अब जो नई संगत हो इतनी जब जुड़ रही है, तो हम लोगों ने तो फिर भी उनको देख के भगवान नहीं माना। अब जो नई संगत तो सोचिए बिना देखे भगवान मान रही है। सोचिए उनके साथ कितने मिरेकल और हो भी रहे हैं डेली में। इतनी रोज़ डेली सत्संग सुनती हूँ, रोज़ ही उनके साथ हो रहे हैं। तो इस तरह से मतलब मैंने वो चीज़ अपना थोड़ी खराब की, लेकिन बहुत शुकराना गुरुजी के, लेकिन गुरुजी ने अपने चरणों में लगाए रखा। अब ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ना जब हम गुरुजी के पास मैं जाना शुरू हुई थी उससे पहले की बात है। मेरे को ना बचपन से ना डांस सीखने का बहुत शौक था। लेकिन मेरे को हमेशा मैं पढ़ाई के अंदर बहुत रही, मम्मी का बहुत रहता था कि पहले पढ़ाई कर लो, ये डांस-वांस तो बेकार की चीज़ें हैं। उनका ये सब चीज़ों में बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैं कभी सीख ही नहीं पाई क्योंकि फिर मेरे को वैसे तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, तो और पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैं बस वो लेकिन अ, अपना आईएएस की तैयारी भी कर रही थी, प्लस मेडिकल की भी कर रही थी, दोनों साथ-साथ कर रही थी मैं। क्योंकि आईएएस के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है हमारा। तो मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, तू डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बनने के बाद तू आईएएस बन जाना। तो मैं अगर उसी में लगी हुई थी, तो कभी ये डांस करना, ये अपनी हॉबीज़ पूरी करना मेरे को कभी भी वो नहीं था। खैर एनीवे अब आईएएस तो मैं नहीं बन पाई, तो चलो डॉक्टर बन गई। तो जब बच्चे छोटे थे, तो बच्चों को ना मैंने डांस क्लास में डाला। तो जब मैं वहाँ उनको डांस क्लास में डालने गई अपने डॉटर को, तो मैंने वहाँ देखा कि वो मम्मियाँ भी सीख रही हैं। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा आइडिया, मैंने मतलब कि कब कभी सीख नहीं पाई, तो मैंने कथक जो था जॉइन कर लिया। तो मैं भी कथक सीखना शुरू कर दिया मैंने। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे को ना अपना मेरा बैकएक स्टार्ट हो गया। जब बैकएक हुआ तो डॉक्टर से मेरी बात हुई, इट वाज़ अ वेरी सीवियर बैकएक। तो जब बैकएक हुआ तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपको ना बेड रेस्ट करो, आप अ, मतलब आपको बड़ा मतलब चलना ही मुश्किल है, आप बेड रेस्ट करो। तो मेरा पहला क्वेश्चन था डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊँगी क्या? वो कहते हैं कि कमाल है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आपको चलना मुश्किल है, आप कह रहे हैं मैं डांस कर पाऊँगी क्या? और मुझे बहुत लगा, मैंने कहा कि मुझे डांस का इतना शौक है, चलो मैं क्लासिकल ना सीख पाऊँ लेकिन कम से कम
कहीं फंक्शन होता है, कुछ होता है और गुरुजी के यहाँ पे इतना फंक्शन वगैरह में बड़े मंदिर में डांस कराते हैं। नहीं सॉरी, ये तो उससे पहले की बात है। मैं बाद में बताती हूँ उसका क्या हुआ था। तो मेरे को बोले कि कहीं भी फंक्शन में मैं बहुत डांस करती थी, घर पे फंक्शन हो या किसी का भी। तो कहते नहीं नहीं, आप डांस नहीं कर सकती, और वैसे भी जो आपका हुआ है पेन, तो हो सकता है आपकी डांस करने की वजह से हो गया, जो आपने क्लासिकल सीखना शुरू किया। और ये भी कि इसका आप बीइंग अ डेंटल सर्जन, आपका इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कि आप झुक के काम करते हो ना, तो ये तो आपको मतलब मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू हुए, तो मैंने कभी भी बैकिक वाली बात मैंने कभी भी नहीं बताई थी गुरुजी को। बैकिक होता रहा, ठीक है। अब 2005 के अंदर जब न्यू ईयर ईव आई, न्यू ईयर ईव थी 2006 की, तो अब तब तक मैंने देख लिया था कि गुरुजी के जब बड़े फंक्शन होते हैं तो उसमें गुरुजी डांस करवाया करते थे। लेकिन मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपने डांस तो करना ही नहीं है। तो अब 2005 का न्यू ईयर ईव थी, तो मैं जब जो बड़ा मंदिर है उसमें जो राइट हैंड साइड की जो विंडो है, मैं बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो गई। मैं कहा अब सभी लोग यहाँ डांस करेंगे, सारे खड़े हो जाएंगे, और ये ना कि मुझे धक्का वक्का लग जाए। क्योंकि डॉक्टर से इतना कह दिया था कि मेरे को आपने अगर अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, पेशेंट भी देखने हैं, तो मेरे क्लिनिक में बेड लगा हुआ था। जो मेरी डॉटर छोटी थी कि आप अपने क्लिनिक पे लेटो, पेशेंट देखो, और आपने बैठना भी नहीं है, और सीधा आपने जाके लेटना है। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए वो पीरियड, कि मैं पेशेंट देख रही हूँ, बैठ भी नहीं रही हूँ, और जाके सीधा लेटना है हमें, क्योंकि मेरी कमर में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप फिलहाल तो प्रैक्टिस ही बंद करो। काफी टाइम तक मैंने प्रैक्टिस ही बंद की। प्रैक्टिस शुरू भी करोगे तो आपने ऐसे करना है, काम करना है और लेटना है, आपने बैठना नहीं है आपने। तो बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो उसके बाद अब बड़े मंदिर गए तो, और डांस तो बिल्कुल मतलब ही नहीं था डांस करने का। तो जब न्यू ईयर ईव वहां मतलब थी, सब लोग खड़े हो गए, तो अब सोचिए सब डांस कर रहे हैं और मैं दूर खड़े होकर सिर्फ अपने मैं सिर्फ क्लैप कर रही हूँ कि न्यू ईयर का जो था। अब सोचिए कि जब गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और गुरुजी और मेरे बीच में, मतलब सोचिए पूरा जब हॉल भरा होता है तो कहाँ गुरुजी दिखेंगे। लेकिन वो गुरुजी के ने जब मुझे ब्लेस करना था, तो गुरुजी और मेरे बीच में छोटी एक ऐसी लाइन सी बन जाती है कि गुरुजी और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और गुरुजी की नजर मेरे पे पड़ी, और गुरुजी ने मुझे दूर से इशारा किया कि आके डांस कर। और मैं एकदम से डांस करूं, मतलब तो मुझे लगा कि गुरुजी किसको कह रहे हैं। तो गुरुजी को तो पता है मेरे कमर में दर्द है, तो मैं कैसे डांस करूं। तो मैंने आसपास देखा, तो मेरे को आसपास से डांस कर रहे थे, मेरी एक फ्रेंड खड़ी थी बस। तो गुरुजी ने फिर इशारा किया कि आके डांस कर। तो मैंने कहा गुरुजी मैं, इशारों इशारों मैंने पूछा, गुरुजी मैं। तो गुरुजी ने ऐसे सिर पे माथा ऐसे ऐसे किया। गुरुजी कहते चल आगे डांस कर। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मेरे से तो चलना मेरा मुश्किल है, तो मैं डांस कैसे करूंगी मैं। फिर गुरुजी मुझे बोले जा रहे हैं, मतलब मतलब आगे डांस कर। तो अब जब गुरुजी ने इतनी बार मेरे को बोला कि आगे डांस कर, तो ऑब्वियसली फिर तो मेरे को सुनना ही था। तो मैं तो संगत जी ऐसे भागी गई, और वो कैसे मेरे को अंदर वो इतना एनर्जी आई, कैसे था, मैं आगे गुरुजी के आगे इतना डांस किया, इतना डांस किया। और सोचिए कि वो वीडियो भी मेरे को मिल गई है जिसमें मैं वो डांस कर रही हूँ, मैंने अपने फेसबुक पे डाली हुई है। और कितना मतलब, और उसके बाद वो बैक था मेरा कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। वो नॉर्मली वैसे थोड़ा बहुत बजाते हैं, बट मुझे एक सिवियरिटी थी कि जो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका चलना भी मुश्किल है। और गुरुजी ने वो डांस करवा करवा के इतना डांस किया मैंने उस दिन, वो मेरा बैक एक भी ना पता नहीं कहाँ है। और और अभी जब भी कुछ फंक्शन होता है, कुछ होता है, मैं ऑब्वियसली बहुत डांस करती हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे को गुरुजी ने ब्लेस की। तो सोचिए गुरुजी कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों से आपको चीजें ब्लेस करवा लेते हैं या करते हैं। अब मैंने एक छोटा सा आपको भी शेयर करती हूँ। जस्ट अभी मेरा थर्ड को मेरा बर्थडे गया है। तो बर्थडे से पहले ना मैंने ना गुरुजी से कुछ कहा। मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना मैंने कुछ मांगा गुरुजी से, वो मैं शेयर नहीं करूंगी क्या मांगा। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ये चीज चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन मेरे को गुरुजी, मैं ठीक करूंगी नहीं करूंगी ये मांग के, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। अगर बस ये मेरे को हो जाए ना, तो मैं मतलब मेरे समझो कि मेरे को बर्थडे गिफ्ट में इससे बड़ा मेरे बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता। और ये मैं कह के मैं अपना अपना सो गई। तो ये सेकंड की शाम को फिर मैंने अपने हस्बैंड से उस बात के लिए बोला। मैंने कहा मैंने गुरुजी से ऐसे ऐसे बहुत बोला है, अब क्या करूं, मेरे को तो बहुत मन है, मेरा बहुत मन है, मतलब इस तरह से मेरे कुछ कुछ बोले जा रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैं ये काम जो मैं सोच रही हूँ, मैं काम ठीक करूंगी कि नहीं करूंगी, मतलब मैं ठीक मांगा नहीं मांगा मैंने गुरुजी से ये चीज। तो इतनी देर मेरी डॉक्टर आती है, मेरे को कहती है मम्मी आपको पता है मेरी बेटी को कभी भी गुरुजी ड्रीम में नहीं आए, फर्स्ट टाइम ड्रीम में आए।
कहती मम्मी रात को मेरे को ना गुरुजी ड्रीम में दिखाई दिए हैं और गुरुजी ने ना मुझे ये चीज दिखाई है। और संगत जी वो वही चीज थी जो मैं गुरुजी से मांग रही थी और मेरी बेटी को नहीं पता इस बारे में। और मैं तो सोच के हैरान, मैंने कहा यही चीज तो मैंने मांगी है जो मैंने अपने बर्थडे पर। तो कहती है मम्मी और मेरे को गुरुजी जब दिखाई दिए साक्षात फॉर्म में, और मैं गुरुजी से कह रही हूँ मेरी डॉक्टर की ना एक्चुअली पेट में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और रोज इसको इतना स्ट्रेस, रोज पेट में दर्द, रोज पेट में दर्द। तो रोने लगी कि आप दोनों डॉक्टर्स हो और आप मेरे को मेरा इलाज नहीं करा सकते कि मैं इतनी परेशान हूँ कि रोज मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरा खाना पीना सब बंद हो गया और सब कुछ है। उसको गुरुजी ने ड्रीम में क्या दिखाया है, तो वो चीज दिखाई जो मैंने मांगी थी कि मतलब वो चीज मेरे को दे दी है, और मेरी डॉक्टर को भी नहीं पता मैंने क्या मांगा है। और मेरे को कहती है मम्मी, और दूसरा ना मैं गुरुजी से ये कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं इतने दिन से परेशान हो रही हूँ, और आप तो मेरे ये ठीक कर दो। तो गुरुजी ना उसको मोतीचूर का लड्डू देते हैं थोड़ा सा, कहते हैं चल ये ले तेरा ठीक हो जाएगा। तो कहती है मम्मी गुरुजी ने मेरे को ये सपना दिखाई दिया, और मैंने कहा वही मैं जो तेरे को दिखाई दी मैं तो गुरुजी से वही मांगा था। सोचिए संगत जी, मेरे बर्थडे वाले दिन जो चीज मैंने मांगी थी और जो उसको दिखाई दिया वो चीज पूरी हुई, गुरुजी ने मुझे वो चीज दी। और फिर हम लोग मोतीचूर का लड्डू लेकर आए, गुरुजी को भोग लगाया। और अब यकीन मानिए कि वो मोतीचूर का लड्डू उसने खाया, जब अगले दिन वो उठी है तब से लेके टचवुड अभी तक उसका वो दर्द कहाँ चला गया, कहाँ क्या गया, नहीं पता। तो उसको अभी कुछ बाहर का खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा बाहर का नहीं आएगा। कहती मम्मी कोई नहीं, मैं मोतीचूर का लड्डू खा लूंगी। अब गुरुजी ने मेरे को कर दिया, तो उसने वो खाया और वो थोड़ा सा मोतीचूर का लड्डू खा लेती है। वो कहती है उसमें से अब मेरी दवाई दे दी गुरुजी ने, मोतीचूर का लड्डू को खाओ और पेट दर्द ठीक तरह ठीक हो जाएगा। तो कैसे वो गुरुजी छोटी छोटी चीजें हमारी पूरी करते हैं कि, और वो चीज जो गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन दी है उसको तो इतना शुक्राना है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसे ही एक बार जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब मेरा बर्थडे था उस दिन, तो उस दिन मेरे मन में क्या इच्छा थी, जब मैं गुरुजी के गई तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बड़ा मन कर रहा है मेरी, और यही मेरे सिर्फ इच्छा है कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन जब गुरुजी का जहाँ सिंहासन लगा एम्पायर स्टेट में, उसके पास जो फर्स्ट लंगर होते हैं ना आपके पास में, मुझे वहां बैठ के लंगर करना है। लेकिन वहां लंगर कैसे, तो का तो मतलब ही नहीं होता था क्योंकि हम लोग और लेट जाते थे। लेट जाने का मतलब वो वैसे बच्चे साथ में होते थे तो बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया करते थे। तो मैंने कहा गुरुजी की लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं वहां जाके आगे चली जाऊं, क्योंकि जैसे हम लोग अगर लंगर के लिए आएंगे तो जहाँ जगह मिलेगी तो वहीं बैठ जाएंगे। तो लेकिन गुरुजी मेरा बड़ा मन है मेरे बर्थडे वाले दिन कि मैं आपके पास आके बैठ के वहां पे लंगर करूं। तो सोचिए संगत जी, गुरुजी जाने जाना है ना, सब सुनते हैं और सब करते भी हैं। तो जिस टाइम हम लोग आए थे, जब माथा जैसे मैंने टेका, उसी टाइम अनाउंसमेंट हुई कि अब लंगर शुरू होने वाला है। तो ऑब्वियसली जब मैं वहीं खड़ी थी गुरुजी के पास माथा टेक रही थी, जब लंगर शुरू होने वाला है तो गुरुजी के पास मेरी जगह खाली हो गई एकदम से, क्योंकि जब लोग एकदम से उठ जाते थे और मैट बिछने शुरू हो जाते थे। जैसे ही वहां मैट बिछने शुरू हुए तो मैं फटाफट वहां आ गई, मैंने कि तो गुरुजी ने मेरे को एकदम से मतलब मेरे को मौका मिल गया। तो जैसे ही वहां बैठने लगे तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ में थी, तो गुरुजी ने उसको बड़ी कस के डांट लगाई, जा पीछे जाके बैठ। तो मुझे लगा अरे मैं तो मन में सोचा, मैंने कहा मैं तो गुरुजी, मैं तो बोली थी मैं यहाँ बैठ के लंगर करूँ, गुरुजी ने डांट दिया पीछे जाके बैठो। तो मैं फिर बैठने लगी, फिर मेरा बड़ा मन था, फिर गुरुजी ने फिर डांटा, जब पीछे जाके बैठ। मेरे को नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ को बोला। तो अब वो जो कि वो अब से अब डर तो लगता, गुरुजी ऐसे डांट तो बहुत डर भी लगता था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ पीछे जाके बैठ गई, तो फिर मुझे मैंने फिर देखा, मैंने कहा थर्ड टाइम एक बार और ट्राई करती हूँ। मेरे को भी डांटेंगे तो फिर पीछे चली जाऊंगी, लेकिन एक बार और ट्राई करती हूँ। लेकिन वो गुरुजी ने मुझे बिठाना था ना, तो वो गुरुजी ने बिठाया, हम लोगों ने लंगर किया मेरी पूरी फैमिली ने गुरुजी के पास बैठ के। और मुझे याद आ रहा है मेरे मन में एक और इच्छा थोड़ी सी हुई थी उस वक्त, कि लंगर करते करते अगर मैं गुरुजी का चोला छू लूं तो सोचिए संगत जी, आज मैं जब अंपायर स्टेट बीच में गई तो मुझे सच में यकीन नहीं होता कि जिस जगह मैं बैठी थी वहां से वहां चोला कैसे आ जाएगा। लेकिन मुझे याद है कि मैंने गुरुजी का चोला पता नहीं कैसे लंबा हो गया था या क्या हो गया था, मैंने चोले को टच किया था। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी उस वक्त मेरी वो इच्छा पूरी की थी, और इस बर्थडे पे मेरी फिर वो इच्छा पूरी की और मुझे वो चीज दी गुरुजी ने जो मैंने गुरुजी से मांगी थी। और वो काउंटर कंफर्म एक दिन पहले कर दिया मेरी डॉटर को ड्रीम दिखा के, हाँ देखिए वो इच्छा पूरी होगी और तेरे को वो मिलेगा। लेकिन वो जब तक नहीं होगी थी वो अभी मैं तो शेयर नहीं कर सकती, मैं भी कभी शेयर करूंगी फिर कभी। तो इस तरह गुरुजी आज भी आपकी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो समझिए सत्संग तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, मतलब इतनी चीजें हैं गुरुजी की कि मतलब नॉन स्टॉप में बोलती भी रहूंगी ना तो भी खत्म होने वाली है, पूरे दिन रात निकल जाएंगे। लेकिन मेरा गुरुजी का शुक्राना या गुरुजी की महिमा मतलब मेरी खत्म ही नहीं हो सकती गुरुजी का बोलना। तो आई थिंक काफी टाइम भी हो गया अंकल, है ना? नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का। आज हम सारी संगत जो है ब्लेसिंग सुन ले सकी आपका सत्संग सुन के, और गुरुजी का शुक्राना।